हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। आज अपना लेक्चर नंबर 19 है सर, और दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ दैट चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड द प्रीवियस लेक्चर एंड द लास्ट लेक्चर में सर हमने क्या किया था। लास्ट लेक्चर में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के फुल फ्लेज जो क्वेश्चंस होते हैं वो किए थे, जिसके अंदर हमने एक तो किया था सर क्वेश्चन नंबर 33, एक किया था क्वेश्चन नंबर 30 और एक किया था सर आपके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 27। मतलब लास्ट क्लास में सर कल अपन ने 3 क्वेश्चंस किए थे, जिसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 33 था उसके अंदर मैंने आपको एक नया चीज़ सिखाई थी, कैपिटल एडजस्टमेंट। याद है? हाँ सर, मैंने आपको नोट्स भी लिखवाए थे कैपिटल एडजस्टमेंट के। आपको अगर याद हो तो सर ये लिखा हुआ, ये आपको मैंने नोट्स लिखवाए थे कि अगर कैपिटल एडजस्टमेंट निकालना हो अगर हमारे को ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, तो कैसे अपन कैपिटल एडजस्टमेंट निकालेंगे कि न्यू पार्टनर्स की कैपिटल गिवन होगी तो स्टेप नंबर 1 क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 क्या करते हैं, थर्ड क्या करते हैं, फोर्थ क्या करते हैं, फिर उसके बाद 2 कैश या बाय कैश या फिर 2 करंट या बाय करंट, जिस भी हिसाब से क्वेश्चन बोलेगा उस हिसाब से अपन को करना पड़ेगा। फिर मैंने इसका आपको एक एग्जांपल करवाया था। देन उसके बाद फिर अपन कहाँ गए थे सर, अपन ने क्वेश्चन नंबर 33 किया था, जिसके अंदर भी हमारे पास क्या था सर, कैपिटल एडजस्टमेंट था, जिसको अपन ने इस तरीके से कुछ किया था। आई थिंक आपको याद होगा सर, क्लियर है? यस सर। आइए सर, आज अपन बात करते हैं, हमारे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हैं, और वो जैसे ही 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे खत्म हो जाएंगे तो हमारा ये चैप्टर भी इसी के साथ खत्म हो जाएगा। तो आइए अपन बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 34 की और क्वेश्चन नंबर 35 की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 34 की। तो देखिए सर क्वेश्चन नंबर 34 में क्या लिखा हुआ है। आई थिंक इट इज़ विजिबल टू यू। यस सर। आज़ाद एंड बबली आर द पार्टनर्स इन द फर्म दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1 है। जो चिंतन है वो एडमिटेड होता है जब पार्टनर फॉर 1/4 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए आ रहा है सर? वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। जो चिंतन है वो लेकर आएगा 30,000 रुपये एज कैपिटल, एंड द कैपिटल ऑफ आज़ाद एंड बबली आर टू बी एडजस्टेड। क्या वर्ड लिख दिया सर? जो कैपिटल है आज़ाद की बबली की आर टू बी एडजस्टेड, एडजस्ट की जाएगी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसका मतलब सर, कहने का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर कैपिटल एडजस्टमेंट है, क्योंकि क्या वर्ड आ गया आपके पास, क्या वर्ड आ गया सर आपके पास एडजस्टमेंट वर्ड आ गया। और जैसे ही एडजस्टमेंट वर्ड आ गया इसका मतलब क्या मानेंगे कि यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। क्लियर है? यस सर। द बैलेंस शीट ऑफ आज़ाद एंड बबली एज एंड फॉलोज। आपकी ये जो बैलेंस शीट है आज़ाद एंड बबली की वो इस तरीके की है कुछ, ठीक है। तो सर आपको भी पता है सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मेरी तरफ से आपको एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले अपन बना लेते हैं क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है क्या? यस सर। आइए सबसे पहले अपन एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। आइए सर। तो देखिए सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने क्या बताया था आपको, क्या क्या बताया था सर रिवैल्यूएशन अकाउंट में? ना कैश जाता, ना कैश एट बैंक जाता, ना ही रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैपिटल जाता, ना जनरल रिजर्व जाता, ना ही गुडविल जाता। क्लियर है? समझ में आ रही है? यस सर। ये सारी चीज़ें आपकी नहीं जाती, ना ही ये वाली कैपिटल जाती न्यू पार्टनर की। क्या मैंने आपको लिखवाया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें नहीं जाती है? हाँ सर लिखवाया था। कब लिखवाया था? क्लास नंबर 16 में आपको मैंने लिखवाया था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें रिवैल्यूएशन में जाती है और कौन कौन सी चीज़ें रिवैल्यूएशन में नहीं जाती। तो सर आप फटाफट इसका नोट्स खोल के आप देख सकते हो, क्रॉस रेफरेंस कर सकते हो कि क्या वही चीज़ें इस क्वेश्चन में हैं या नहीं है। क्लियर है? तो सर जितनी मुझे अभी तक इस क्वेश्चन को पढ़ के पता चला कि ये जो चीज़ें हैं वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगी। क्लियर है? यस सर। तो क्या क्या जाएगा? डेटर जाएगा, स्टॉक जाएगा, फर्नीचर जाएगा, बिल्डिंग जाएगा, मशीनरी जाएगा, क्रेडिटर जाएगा, बीपी जाएगा, ठीक है। आइए पहली बात पढ़ते हैं सर बिल्डिंग के बारे में। बिल्डिंग वर वैल्यूड, बिल्डिंग को वैल्यू किया गया सर एट 45,000, मतलब मार्केट वैल्यू गिवन है। और जब भी मार्केट वैल्यू गिवन होती है तो हमने क्या बताया था, मार्केट वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। 45,000 और माइनस 40,000 मतलब 5,000 रुपये से असेट बढ़ गई। असेट बढ़ेगी तो हम कहाँ डालेंगे? क्रेडिट साइड में डालेंगे बाय 5,000 रुपी। समझ में आ रहा है क्या? अगर असेट बढ़ेगी लायबिलिटी कम होगी तो यहाँ पे, और अगर असेट लायबिलिटी कम होगी और लायबिलिटी बढ़ेगी तो यहाँ पे। समझ में आ रही है बात? यस सर। अब मशीनरी की भी मार्केट वैल्यू गिवन है 23,000, और मशीनरी कितने का था? 25,000 का। अब कितने की हो गई? 23,000, मतलब 2,000 रुपये से मशीनरी कम हो गई, तो 2 मशीनरी 2,000 रुपये। आई थिंक सर आपको क्वेश्चन में कुछ आए नहीं आए, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट जरूर बना के आना सर, जस्ट बिकॉज रिवैल्यूएशन अकाउंट के आपके 2 मार्क्स होते हैं। बच्चा क्या करता है सर, बाई चांस अगर वो क्वेश्चन नहीं आता उसको अगर एग्जाम में, तो वो पूरा ही क्वेश्चन छोड़ देता है। ये बहुत बड़ी गलती है सर। एटलीस्ट आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के आओ, कम से कम 2 मार्क्स तो मिलेंगे आपको। तो सर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की कोशिश करना है, कैपिटल अकाउंट बनाने की कोशिश करना है, जितना है उतना जरूर करके आना सर। क्लियर है? यस सर। आगे आपको आगे क्या बोला है सर, द प्रोविजन आपको कितना बनाना है? 6% बनाना है डेटर पर।
डेटर पे 6% बनाना है सर। अब देखो क्या यहाँ पे कुछ अनरिकॉर्डेड डेटर है क्या, कोई एडिशनल बैड डेट्स है क्या, नहीं है सर। तो जो डेटर हमारे पास 8000 के गिवन है वो यूं ग्रॉस माने जाएंगे। इसका 6% कितना होता है सर, इसका 6% होता है 480। कितना होता है इसका 6%, 480 होता है। तो आपका न्यू प्रोविजन कितना है सर, आपका न्यू प्रोविजन है 480। आपका ओल्ड है क्या सर, क्वेश्चन में ओल्ड तो गिवन ही नहीं है, तो मैं मानूंगा 480 आपका क्या आ गया प्लस में। और जैसे मैंने आप प्लस में आया था तो मैंने आपको बताया था लॉस है, याद है सर क्लास नंबर 17 में मैंने आपको बताया था। हाँ सर, तो टू पीबीडी कितने रुपए सर, 480 रुपीज़। समझ में आया नहीं आया, यस सर। फिर उसके बाद और कुछ दे रखा है क्या सर, नहीं और कुछ भी नहीं दे रखा, बस उसके बाद तो कैपिटल एडजस्टमेंट दे रखा है जो कि आपके रिवैल्यूएशन में नहीं आता है। और कुछ है क्या, नहीं सर और कुछ नहीं है। तो फटाफट से सर हम क्या करें, रिवैल्यूएशन को बंद कर देते हैं क्योंकि इतना सही है रिवैल्यूएशन के अंदर। सर देखो 5000 माइनस 2000 माइनस 2480, तो सर आपके पास कितना बचता है, फटाफट से कैलसी पे आइए सर, कितना बचता है आपके पास, 5000 माइनस 2480 दैट इक्वल्स टू 2520। सर तो हमारे पास टू प्रॉफिट कितना बच जाएगा, टू प्रॉफिट बच जाएगा 2520। क्लियर है क्या, यस सर। अब ये किस में बटेगा, आपके ओल्ड पार्टनर में ए और बी में, किस रेशियो में सर, 2:1 के रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में। बांटिए सर इसको, ओल्ड पार्टनर्स में कितना आता है, मल्टीप्लाई बाय 2 करके, यस सर। तो 1680 और यह आ गया 840। समझ में आया नहीं आई बात, बताइए सर क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना क्लियर हुआ क्या इस क्वेश्चन के अंदर, यस सर। क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ था क्या, नहीं सर एकदम लॉजिक था, एकदम सिंपल था रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है, हाँ सर। आपको अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को तो सर कितने की प्रैक्टिस हो चुकी है, 3 क्वेश्चन कल करवा चुका मैं, 2 क्वेश्चन मैं आज आपको करवाऊंगा, 5 क्वेश्चन। फिर मैंने आज आपको होमवर्क दूंगा कुछ रिवैल्यूएशन के, तो आपके पास लगभग सर ऐसे कुछ मिलाकर 9 से 10 क्वेश्चन की आपके क्या हो जाएगी सर, प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर है, यस सर। रिवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका, हाँ सर। अब क्या बनाया अपन, कैपिटल अकाउंट बनाया, यस सर। आइए अपन अब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं सर। मैं यहाँ बना लूँ कैपिटल अकाउंट सर, यस, क्योंकि ये क्वेश्चन तो अपन आपने उतार लिया होगा सर इसको, यस आई थिंक, यस सर। अपन इधर बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट, जस्ट अ मिनट सर। और सर अपन यहाँ बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का कैपिटल अकाउंट, ठीक है सर। आइए कैपिटल अकाउंट बनाना है, यस सर। कितने पार्टनर है, टोटल 3 पार्टनर हैं, यस सर, टोटल 3 पार्टनर है। तो तीनों पार्टनर का 1 2 3, ऐसे यहाँ पे भी सर 1 2 और 3। क्लियर है क्या, ABC। कितने पार्टनर है सर हमारे पास, 3 पार्टनर, ABC। समझ में आ रहा है। और पर्टिकुलर सर सबसे पहले क्या डालेंगे, बाय ओपनिंग बैलेंस, मतलब बाय बैलेंस BD। बताइए सर बाय बैलेंस BD आपके पास कितना गिवन है सर, बाय बैलेंस BD गिवन है 50,000 और 32,000, 50,000 और 32,000, 50,000 एंड 32,000। क्लियर है क्या, यस सर। उसके बाद एक बात बताओ सर, बैलेंस शीट में और कोई आइटम है क्या जो आपके कैपिटल अकाउंट में जाता है, ऐसे सर कौन कौन से आइटम होते हैं जो आपके कैपिटल अकाउंट में जाते हैं सर, बैलेंस शीट के अंदर ऐसे कौन कौन से आइटम होते हैं जो आपके कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। हाँ सर याद आया, आपने क्लास नंबर 15 में बताया था, क्लास नंबर 14 में बताया था, कुछ पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नाम के कोई आइटम्स होते हैं, यस सर। पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नाम के जो आइटम्स होते हैं वो हमारे कहाँ जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, जिनके अंदर कौन कौन से आइटम होते हैं सर। एक तो जनरल लेजर भी आपका पास्ट एक्यूमुलेटेड होता है, यस सर। तो बताओ आप इसकी क्या एंट्री करते हो जनरल लेजर के पास्ट एक्यूमुलेटेड के अंदर। जनरल लेजर क्या हमारी लायबिलिटी है, तो उसको क्या करेंगे डेबिट, और टू क्या कर देंगे ओल्ड पार्टनर अकाउंट क्रेडिट टू ओल्ड पार्टनर। जनरल लेजर कितने का सर, 6,000 का है, इसको किस में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ओल्ड पार्टनर का ही हक होता है बैलेंस शीट के हर एक आइटम के ऊपर। तो कितने में बटेगा सर ये, 4,000 और 2,000। समझ में आया है नहीं आया, यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यस सर। बाय जनरल लेजर के नाम से डालेंगे 4,000 और 2,000। क्लियर हो रहा है क्या, समझ में आ रही है नहीं आ रही चीज़ें, यस सर। उसके बाद और कुछ दे रखा है क्या सर, बैलेंस शीट में कोई गुडविल दे रखी है क्या, नो सर। कोई और फिक्टिशियस सेट, कोई P&L का अकाउंट सर याद नहीं आ रहा है, पर बता दीजिए पर कौन कौन से थे वो आइटम। देखिए सर आपने पढ़ा होगा क्लास नंबर, जस्ट अ मिनट सर, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा निकालने में। आप लोगों ने सर आई थिंक ये पढ़ा होगा, है ना, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा सर, ये चीज़ ये रही सर, जस्ट अ मिनट सर, ये रही सर। पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नाम का लेक्चर नंबर 40 था, जिसके अंदर आपने पढ़ा होगा सर कि बैलेंस शीट के अंदर ये जो आइटम्स होते हैं, कौन सा आइटम सर, बैलेंस शीट के अंदर जो ये आइटम्स होते हैं ना, बैलेंस शीट के अंदर जो ये आइटम्स होते हैं, ये जो आइटम होते हैं बैलेंस शीट के अंदर, इन्हीं आइटम के बेसिस को हम क्या बोलते हैं सर,
ये आइटम आपके पास्ट एक्यूमुलेटेड होते हैं, जो कि कहाँ जाते हैं, ओनली कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। तो देखिए इस क्वेश्चन में ओनली हमारे पास जनरल लेजर था और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यस सर नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे, हमारे पास अब कोई बैलेंस शीट के अंदर कोई भी पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है। आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? यस सर। अब बताइए सर, क्या रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डाल दूं? यस सर, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 1680 840, 1680 और 840 डाल दे क्या? यस सर। बाय प्रॉफिट 1680 और 840। क्लियर है? यस सर। अब बताइए सर, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट के बाद और क्या डलता है सर? और उसके बाद और क्या डलेगा सर? और कुछ भी है क्या? देखिए फटाफट से, और कुछ भी है क्या? नहीं सर, कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड और कुछ भी नहीं है। क्लियर है? और कुछ भी नहीं है। यस सर। अब देखिए सर, आप क्या करते सर? अब देखो सी अपनी कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है? 30,000 की एज ए कैपिटल लेकर आ रहा है। तो बताइए जब सी अपनी कैपिटल लेकर आएगा तो अपन क्या एंट्री करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल क्या समझाया था ये मैंने? हाँ सर आपने बताया था। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 30,000 समझ में आया है नहीं आया? यस सर। अब उसके अलावा और आइटम देखो जो कि कैपिटल अकाउंट में जा सकते हैं। यस सर, ये देखिए जो सी है वो 12,000 रुपये अपनी गुडविल के लेकर आता है। तो क्या एंट्री करते हैं लेकर आने की? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये तो करेंगे सर। प्लस उसके साथ जो गुडविल अकाउंट डेबिट है उसको किस में बांटेंगे? सैक्रिफाइसिंग में। क्या सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर। क्या कोई लेने देने की बात हो रही है क्या? नहीं सर, लेने देने की बात नहीं हो रही, मतलब क्वेश्चन साइलेंट है। यस सर, मतलब टाइप 1 है। टाइप 1 में भी 3 केस थे सर। क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्या? किसी का भी नहीं सर, किसी का भी गिवन नहीं है, मतलब ओल्ड रेशियो ही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। आई थिंक सर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो बताइए कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 6,000 और 6,000 को जब आप बांटोगे तो ये आ जाएगा 4,000 और ये आ जाएगा सर आपका 2,000। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर 12,000 की गुडविल है क्या? सॉरी 12,000 है तो बांटो सर 8,000 और 4,000। समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। तो फटाफट से डाल दो इसको भी बाय गुडविल के नाम से। किस नाम से सर? बाय गुडविल के नाम से। कितने रुपए सर? 8,000 और 4,000। आई थिंक सर आपको लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अपन को क्या करना पड़ता है। अपन को सबसे पहले बैलेंस शीट को देखना पड़ता है कि बैलेंस शीट में से कौन कौन से आइटम आएंगे, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखना पड़ता है, तीसरा फिर देखना पड़ता है इन्फॉर्मेशन की भाई इन्फॉर्मेशन में कोई कैपिटल अकाउंट क्रेडिट डेबिट हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर उसके हिसाब से अपन को एंट्री डालनी पड़ती है। क्लियर है? यस सर। अब उसके बाद बताइए और क्या करते हैं सर? उसके बाद बताइए और क्या करते हैं सर? इसके अलावा और कुछ भी है क्या? नहीं सर, इसके अलावा अब और कुछ भी नहीं है। तो अब अपन को क्या कर देना चाहिए? कैपिटल अकाउंट को बंद कर देना चाहिए। लेकिन सर ये लाइन देखो क्या लिखी हुई है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ आज़ाद एंड बबली आर टू बी एडजस्टेड। एडजस्टेड किए जाएंगे मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट है। ठीक है सर। क्या ओपन करके? करंट अकाउंट को ओपन करके। अब सर कैपिटल एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया था 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ओल्ड पार्टनर के बेसिस पर, एक होता है न्यू पार्टनर के बेसिस पर। ठीक है, कल की क्लास में बताया था मैंने आपको। यस सर। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है सर? हमारे को न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है 30,000। इसका मतलब हमारे को न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर निकालना पड़ेगा। और वो कैसे निकालते हैं याद है क्या आप लोगों को? यस सर। स्टेप नंबर 1 क्या करते हैं अपन? स्टेप नंबर 1 क्या करते हैं सर? अपन करते हैं सर सबसे पहले टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं अपन? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालते हैं सर? न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 30,000। कितने शेयर के लिए आ रहा है सर? वो आ रहा है आपके कितने शेयर के लिए? 1/4 के लिए। तो मल्टीप्लाई कर दो उसके रेसिप्रोकल से, तो कितना हो जाएगा सर? 1,20,000। अब इसके न्यू रेशियो में बांट देंगे अपन इसको। यस सर, यही होता है न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो में बांटते हैं। स्टेप नंबर 2 बताया था आपको मैंने। यस सर, अपनी कौन सा कॉपी खोल के देख लीजिए चाहे से। क्लियर है? हाँ सर की जो 1,20,000 रुपये की जो टोटल कैपिटल आती है अपन उसको क्या करते हैं? हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। अब सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना आपको मैंने क्लास नंबर 11 में भी समझाया था कि क्वेश्चन साइलेंट है, कोई लेने देने की बात नहीं, मतलब 5 स्टेप मॉडल फॉलो होगा। 5 स्टेप मॉडल में मैंने आपको क्या बताया था? लेट्स प्रॉफिट 1। इसके अंदर आपका जो न्यू पार्टनर का प्रॉफिट है वो 1 × 1/4 मतलब 1/4। आपके पास जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा 1 में से 1/4 गया तो 3/4। अब जो ये रिमेनिंग प्रॉफिट है उसके अंदर आप क्या निकाल लोगे सर? हमारे ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट निकालोगे। किससे मल्टीप्लाई करके? फ्यूचर रेशियो से। तो सर इस क्वेश्चन में फ्यूचर रेशियो तो गिवन ही नहीं है, तो हम मानते हैं जो फ्यूचर रेशियो होगा वही हमारा ओल्ड रेशियो के इक्वल होगा। तो 2/3 से मल्टीप्लाई करके और इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करके। आई थिंक सर आपको समझ में आ रहा है कि अपन ने न्यू रेशियो कैसे निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। यस सर, क्लियर है? तो 2/4 इधर हो गया, 1/4 इधर हो गया। ठीक है, तो सर हमारे पास क्या क्या प्रॉफिट बचा? 2/4, 1/4 और 1/4। क्या सर तीनों का डिनोमिनेटर सेम है? यस सर। तो इनका रेशियो कितना होगा? 2:1:1। कितना? 2:1:1। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? यस सर। तो बाटी इसको 2:1:1 में, 2:1:1 में। तो सर कितना आ जाता है ये आ जाता है सर अपने पास 60,000। ठीक है सर। और ये हमारे पास कितना आ जाता है सर एक तरीके से
30,000 और ये आ जाता है सर हमारे पास कितना 30,000। समझ में आया क्या? ये आ गई हमारे पास क्या सर आइडियल कैपिटल की इतनी कैपिटल आपके पास होनी चाहिए। अब हम क्या निकालते हैं सर हमारी एक्चुअल कैपिटल निकालते हैं। एक्चुअल कैपिटल कैसे निकालते हैं सर? हम एक्चुअल कैपिटल निकालते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर से। एक्चुअल कैपिटल कैसे निकालते हैं सर? हमारे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर से। तो बताइए सर कोई डेबिट साइड में तो कुछ आ नहीं रहा, ठीक है, तो ये कितना है 30,000, इसका डेबिट साइड कितना है 0, मतलब पूरा 30,000 का 30,000। सर इसका कितना है 32 + 2 34, 36 36 840, इसके साथ डेबिट साइड में भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। 50 54 54 62 63 680, समझ में आया? और उसके डेबिट साइड में भी 0 है सर, डेबिट साइड इसका 0 है, तो उसका मतलब यही बैलेंसिंग फिगर होगा इनका भी। यस सर, तो एक्चुअल कैपिटल लिख दूँ क्या इनकी मैं? हाँ सर एक्चुअल कैपिटल लिख दीजिए, कितना 63680 63 680 63 680 63, लिखिए सर 63 680 36 840 और सर 30,000 का 30,000। देखिए सर इसकी एक्चुअल आइडियल बराबर है तो उसका मतलब ही नहीं है। सर इसकी एक्चुअल कितनी है? इतनी। आइडियल होनी चाहिए इतनी, मतलब ये लेकर जाएगा पैसा कितना? इतना पैसा लेकर जाएगा। इसकी आइडियल है इतनी और इसकी एक्चुअल है इतनी। एक्चुअल कितनी है? इतनी। और आइडियल होनी कितनी चाहिए? 60,000, मतलब ये भी पैसा लेकर जाएगा नहीं जाएगा? यस सर ये भी जाएगा। तो दोनों सर माइनस हो रहे हैं, मतलब दोनों पैसा लेकर जाएंगे, दोनों पैसा लेकर जाएंगे। इसका मतलब सर टू कैश अकाउंट, यस सर क्या क्या ए कैपिटल अकाउंट टू कैश और 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में आई क्या बात? लेकिन सर हमारे क्वेश्चन में क्या कहा था? लेकिन हमारे क्वेश्चन में कहा था कि सर आपको किस अकाउंट से ओपन करना है इनको? करंट अकाउंट से। किस अकाउंट से एडजस्ट करना है? करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है। तो अपन क्या लिखेंगे सर टू कैश की जगह? टू कैश की जगह हम क्या लिखेंगे सर? टू कैश की जगह लिखेंगे टू करंट अकाउंट, टू एज करंट अकाउंट। समझ में आई बात? और यहाँ क्या लिखेंगे सर? टू 20 करंट अकाउंट। बताइए सर समझ में आ रहा है क्या? तो टू 20 करंट अकाउंट में 6840 6840 और एज कैपिटल अकाउंट में 3680 3680। बताइए सर समझ में आई या नहीं आई बात? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया या नहीं आया? तो ये दो और एंट्री अपन का डाल देंगे सर, इधर डाल देंगे। तो टू एज करंट, टू 20 करंट। समझ में आया? ए के करंट में कितना जाएगा सर? 3680। ए के करंट में जाएगा 3680 और बी के करंट में जाएगा 6840, दोनों का। समझ में आया क्या या नहीं आया? बताइए सर लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है? यस सर। और अब मैंने क्या बताया था? जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर होता है ना सर, ये टू बैलेंस शीट, वो आपकी क्या होती है? एक तरीके से आइडियल कैपिटल होती है। क्या होती है सर? आपकी आइडियल कैपिटल ही आपका क्या होता है सर? यहाँ पे टू बैलेंस शीट होता है। क्लियर है क्या? बताइए सर समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो टू बैलेंस शीट बताइए सर कितना कितना आ रहा है? टू बैलेंस शीट आपका आइडियल कैपिटल ही होती है। तो आइडियल कैपिटल कितनी कितनी है आपकी? कितनी कितनी है सर? 60,000 30,000 30,000। तो यही आपकी क्या बनी जाएगी? टू बैलेंस शीट। क्लियर है? यस सर। 60,000 30,000 और 30,000। समझ में आई या नहीं आई बात? बताइए सर लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्या सर आपका कैपिटल अकाउंट समझ में आया आपको? यस सर। तो सर एक चीज़ बता देता हूँ, देखो मैं आपको कि जब भी आपको अगर कैपिटल अकाउंट बनाना होता है ना आपका, तो आपको कितनी बातें ध्यान रखनी। पहली चीज़ तो सर आप बैलेंस शीट में से आइटम डालो। क्या डालो? बैलेंस शीट में से। सर दो चीज़ें आती है बैलेंस शीट में से, एक तो आता है आपका बैलेंस और एक आता है आपके पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आते हैं, ठीक है, आपके किसके अंदर? कैपिटल अकाउंट के अंदर। दूसरा सर आप फिर डालो रिवैल्यूएशन में से। क्या डालोगे रिवैल्यूएशन में से सर? ओनली प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। फिर तीसरा क्या डालोगे? तीसरा डालो सर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये तीन सोर्स होते हैं सर आपके कैपिटल अकाउंट को बनाने के, और ये तीन सोर्स के बेसिस पर ही आपका कैपिटल अकाउंट बनता है। क्लियर है क्या? और आपको पता होगा कि सर पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन कौन से होते हैं। क्लियर है क्या? समझ में आ रही है क्या चीज़? यस सर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा क्या बनाना बाकी है सर? अब बैलेंस शीट बनाना बाकी है और बाकी हमारा सब कुछ बन चुका है, ठीक है। आइए सर बैलेंस शीट बना लेते हैं फटाफट से यहाँ पे। क्लियर है? समझ में आ रही है क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आया? यस सर। आइए अपन बनाते हैं सर बैलेंस शीट अब, ठीक है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में सर सबसे पहले लिखते हैं अपन क्रेडिटर, फिर लिखते हैं सर बीपी, फिर लिखते हैं सर जनरल रिजर्व, फिर लिखते हैं सर कैपिटल। कैपिटल में अब ए बी और सी, तीन कैपिटल हो गई सर, ठीक है। फिर लिखते हैं सर अब कैश, कैश के बाद लिखते हैं सर बैंक, बैंक के बाद लिखते हैं सर डेटर, डेटर के बाद लिखते हैं सर स्टॉक, स्टॉक के बाद लिखते हैं सर फर्नीचर, फर्नीचर के बाद लिखते हैं सर मशीनरी, फिर लिखते हैं सर बिल्डिंग, फिर देखते हैं सर आगे क्या आता है। देखिए सर पहले क्रेडिटर कितने हैं हमारे पास सर? 8,000 के हैं। तो देखिए सर क्या क्रेडिटर को कहीं अपन ने डेबिट क्रेडिट किया था क्या? नो सर, क्रेडिटर को कहीं डेबिट क्रेडिट नहीं करा। तो मतलब क्रेडिटर यूँ की यूँ 8,000 के 8,000 आ जाएंगे। यस सर।
बीपी हमारे पास 4000 के हैं। देखो सर क्या बीपी को कहीं अपन ने डेबिट क्रेडिट कराया था क्या? नो सर, बीपी क्यों 4000 के 4000 आ जाएंगे। सर जनरल रिजर्व कितने के? 6000 के, जिनको हमने बांट दिया था, याद है? 5 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ये, और 5 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को हम बांट देते हैं। यस सर, तो ये नहीं आएगा, ठीक है, ये 0 रुपये हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। कैपिटल अपनी कितनी था सर? कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 60,000, 30,000, 30,000। कितना था सर? 60,000 था, 30,000 था और 30,000 था। बताइए सर, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा आप लोगों को? यस सर। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ रही है नहीं आ रही? यस सर, क्लियर है। अब उसके आगे सर, अब उसके आगे हम बात करते हैं कैश इन हैंड की। सर कैश इन हैंड हमारे पास कितने रुपए का था? 2,000 रुपये का था स्टार्टिंग में, ठीक है। अब बताइए आपके पास और कितना कैश आया? सर 30,000 रुपये की वो कैपिटल लाया, ठीक है। सर 12,000 रुपये वो गुडविल के लाया, ठीक है, 12,000 रुपये गुडविल के लाया। और कहीं भी ला रहा है क्या कैश? और कुछ भी कैश में हो रहा है क्या सर? देखिए, क्या और कहीं आप कैश पेमेंट कर रहे हो क्या? देखिए सर, कहीं आप और कहीं भी कैश पेमेंट कर रहे हो क्या? सर कैश पेमेंट कर रहे हो क्या और कहीं? नहीं सर, कैश पेमेंट और कहीं नहीं कर रहे अपन, और कहीं नहीं कर रहे कैश पेमेंट। यस सर। तो बताइए आपके पास कितना हो जाएगा सर? ये आपके पास हो जाएगा टोटल एक तरीके से कितना रुपये? 32 + 44,000 रुपी। सर बैंक आपके पास 10,000 का 10,000 आएगा, क्योंकि बैंक को हमने डेबिट नहीं किया, ना ही क्रेडिट करा। सर सन्नी डेटर 8,000 के थे, 8,000 में 480 रुपये माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने डेबिट करा है, मतलब रिवैल्यूएशन डेबिट करा है, मतलब असेट हमारी कम हो रही होगी, मतलब 480 रुपये से कम कर दोगे तो 8,000 माइनस 480 कितना होता है सर? बताइए सर, 8,000 माइनस 480 कितना होता है सर? 7,520 रुपये। ये आ गया सर 7,520। सर स्टॉक कितने का है? 10,000 का। सर स्टॉक कहीं डेबिट क्रेडिट हो रहा है क्या? नहीं सर, स्टॉक आपका यूँ क्यों 10,000 का 10,000 का आ जाएगा। सर उसके बाद आपका सर फर्नीचर कितने का है? सर फर्नीचर है 5,000 रुपये का। सर देखिए फर्नीचर कहीं डेबिट क्रेडिट हो रहा है क्या? कहीं भी आपके पूरे क्वेश्चन में कहीं फर्नीचर डेबिट क्रेडिट हो रहा है क्या? कहीं भी देखो सर, कहीं भी हो रहा है क्या? नहीं हो रहा सर, फर्नीचर डेबिट क्रेडिट नहीं हो रहा, तो 5,000 का 5,000 आ जाएगा। सर मशीनरी आपके पास 25,000 की है, सर मशीनरी कहीं डेबिट क्रेडिट हो रही है क्या? नहीं सर, ये डेबिट हो रही है 2,000 से, मतलब 2,000 से मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, मतलब मशीनरी आपके पास कितनी की आ जाएगी सर? 23,000 रुपये की आ जाएगी। क्लियर है? यस सर। अब देखिए सर बिल्डिंग 40,000 की है, कहीं बिल्डिंग डेबिट क्रेडिट हो रही है क्या? यस सर, बिल्डिंग 5,000 से क्रेडिट हो रही है। और देखिए सर, और कुछ भी कहीं हो रहा है क्या? पूरा जगह छान लीजिएगा सर, कहीं और कुछ भी हो रहा है क्या? नहीं सर, नहीं हो रहा। मतलब सर 40 और 5 कितना हो गया सर? आपके पास 45,000 रुपये की क्या हो गई सर? बिल्डिंग हो गई। समझ में आया नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब टोटल कीजिए सर फटाफट से, आपके पास कितना आता है सर? देखिए सर 7,520 प्लस 10,000 प्लस 44,000, असेट साइड का टोटल कर रहा हूँ मैं, 10,000 प्लस 5,000 प्लस 23,000 प्लस 45,000, कितना हो गया सर? 144,520। कितना आ गया सर? 144,520 आ गया। अब ऐसे सर लायबिलिटी साइड का जोड़ो, लायबिलिटी साइड का कितना आता है? 12,000 प्लस 120,000, कितना होता है सर? ये तो 132,000 ही आ रहा है। मतलब सर कितने रुपए का फ़र्क आ रहा है आपके पास? सर ये आपके पास आ रहा है 12,520 रुपये का फ़र्क। कितने रुपए का फ़र्क आ गया सर? 12,520 रुपये का फ़र्क आ गया। अब ये फ़र्क पता है क्यों आया है? ये फ़र्क आया है सर करंट अकाउंट के कारण। किसके कारण आ रहा है सर? करंट अकाउंट के कारण। क्यों सर? क्योंकि देखो आपने करंट अकाउंट खोला था, याद है आपको सर कि आपने करंट अकाउंट खोला था, कितने रुपये का खोला था सर? एक बार दोनों का टोटल कीजिए सर, क्या इतना ही आता है क्या? करंट अकाउंट आपने खोला था ना? यस सर। देखिए सर +6840 प्लस, एक सेकेंड सर, देखिए 3680 आपका ए का करंट अकाउंट प्लस 6840 आपका बी का करंट अकाउंट, कितना हो गया सर? 10,520। एक सेकंड सर, देखिए जस्ट अ मिनट सर, हाँ सही कह रहे हैं सर, इसका जो टोटल आ रहा है सर, एक बच्चे ने सही करा सर, ये जो टोटल आ रहा है ना बी का, वो 38,840 आ रहा है सर, 38,840 आ रहा है। इसका मतलब सर एक सेकंड सर, ये 38,840 यहाँ भी लिखो, यहाँ पे 8,840 हो जाएगा। यस सर 8,840 हो जाएगा, मतलब ये भी आपका 2,000 से बढ़ जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे मिस्टेक थी सिर्फ एक कैलकुलेशन की, बाकी एकदम प्रोसेस सेम था। अब टोटल कीजिए सर, वापस इन दोनों का करंट अकाउंट का टोटल कीजिए सर, एक बार इन दोनों करंट अकाउंट का टोटल कीजिए सर फटाफट से। 3680 प्लस 8840, क्या सर 12,520 रुपये का डिफरेंस आ रहा था हमारे भी? यस सर 12,520 रुपये का ही डिफरेंस आ रहा है। क्लियर है क्या? यस सर। अब इसे हम क्या डाल देते हैं, करंट अकाउंट के नाम से डाल देंगे और 144,520 रुपये से हमारी बैलेंस शीट बराबर हो जाएगी। बताइए सर आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया सर? गारंटेड सर आपको समझ में आया होगा 34 वाला, कि सर कुछ भी नहीं था, एक बेसिक, बस आपको क्या करना है सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, बस बात खत्म सर। बहुत ईजी है। क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब बात करेंगे सर हमारी लास्ट एग्जांपल, लास्ट क्वेश्चन नंबर 35 की। क्लियर है क्या? यस सर। समझ में आया क्या? हाँ सर क्लियर है।
ये देखो सर मैंने क्या किया था अभी सर, मैंने क्या किया था इधर गलती से इधर मैंने 36 लिख दिया था जबकि 38 है, तो मैंने 38 कर दिया, बस बात खत्म सर। कैलकुलेशन मिस्टेक थी, बाकी प्रोसेस पूरा सेम था। क्लियर है क्या, समझ में आ रही है क्या बात? यस सर। आइए अब अपन बात करते हैं सर एग्जाम क्वेश्चन नंबर 35, दैट्स अवर लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे क्लास एंड फॉर दैट चैप्टर। क्लियर है? यस सर। आइए अपन बात करते हैं सर इसकी, ठीक है सर। क्या लिखा हुआ है पढ़ो सर पहले। आशीष एंड दत्ता वर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 एंड ऑन 1 जनवरी 2015 दे एडमिटेड विमल। उन्होंने विमल को एडमिट कर लिया फॉर 1/5 शेयर के लिए। उनकी जो बैलेंस शीट थी वो ऐसे थी, ठीक है। आओ सर बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं सर। बैलेंस शीट क्या क्या थी सर आपकी बैलेंस शीट में? ये था आपकी बैलेंस शीट में ये था। सबसे पहले आपको क्या बनाना है सर? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। फटाफट से रिवैल्यूएशन अकाउंट छाप दीजिए सर। आई थिंक अब आपको आता होगा सर। कैपिटल जाती नहीं, कैपिटल जाती नहीं है सर। और कुछ? ठीक है सर, डालें सर। गुडविल भी नहीं जाती है सर, कैपिटल वाली जाएगी नहीं, ये दोनों चीज़ें कभी नहीं जाती सर, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें नहीं जाती है, आपको आई थिंक वो लिखा हुआ होगा। कैश भी नहीं जाता सर। क्लियर है? यस सर। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है? यस। अब सर क्रेडिटर जाएगा। यस सर। क्रेडिटर कितने का? 15,000 का। क्रेडिटर के बारे में कुछ कह रखा है क्या? नहीं कह रखा, बात खत्म। बिल पेबल 10,000, बिल पेबल के बारे में कुछ कह रखा है क्या? नहीं कह रखा, बात खत्म। लैंड एंड बिल्डिंग 35,000 की, इसके बारे में कुछ कह रखा है क्या? यस सर। बाय मतलब सर बाय लैंड एंड बिल्डिंग। यस सर 15,000 रुपये, क्योंकि सर हमारी क्या हो गई, बढ़ गई है ना, इंक्रीज हो गई मतलब सर असेट बढ़ेगी तो यहाँ पे, लायबिलिटी कम होगी तो यहाँ पे सर। आगे प्लांट कितना है सर? 45,000 का। इंक्रीज हो गया मतलब सर बढ़ गया, कितने रुपए सर? 10,000 से। तो बाय प्लांट कितने रुपए सर? 10,000 रुपीज़। समझ में आई या नहीं आई बात? यस सर। उसके आगे सर आपका डेटर के बारे में क्या बोला है सर? डेटर के बारे में तो इन्होंने क्वेश्चन में कुछ कहा ही नहीं है, कुछ भी नहीं कह रखा, ठीक है। स्टॉक के बारे में कुछ कह रखा है क्या? नहीं सर, स्टॉक के बारे में भी कुछ नहीं कह रखा, तो बात ही खत्म। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया क्या? यस सर। इसके अलावा कुछ आएगा क्या? नहीं सर, इसके अलावा कुछ नहीं आता है, ठीक है। बताइए सर, ये 25,000 रुपये किस में बटेगा सर? आपके ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा। टू प्रॉफिट 25,000। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है सर? आपका ए है और आपका दत्ता है, AD है। क्लियर है सर? किस रेशियो में बटेगा? 3:2 के रेशियो में बटेगा। 3:2 के रेशियो में, तो जब 3:2 के रेशियो में जब आप बांटोगे सर तो ये 15,000 आ जाएगा और ये 10,000 आ जाएगा। बताइए सर समझ में आया नहीं आया? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है? यस सर। आइए अब अपन बात करते हैं सर काय की, अब अपन बात करते हैं सर कैपिटल अकाउंट की। किसकी बात करते हैं सर? अब हम हमारे कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, ठीक है सर। जैसा आपको भी पता है कि जब अपन कैपिटल अकाउंट बनाते हैं 1 2 3 1 2 3, जस्ट ए मिनट सर। आपको ही पता है सर जब अपन कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा। यस सर। आइए सर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट सर, कैपिटल अकाउंट बनाने का भी मैंने आपको क्या प्रोसेस बताया था कि सर पहले कहाँ से जाएगा? बैलेंस शीट से, फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, फिर इन्फॉर्मेशन में से देख लो कि इन्फॉर्मेशन में कुछ जाएगा या नहीं जाएगा। ये 3 प्रोसेस आपको याद रखना है सर। क्लियर है? ADV और ये पर्टिकुलर और ये पर्टिकुलर। क्लियर है क्या? यस सर। सबसे पहले डालेंगे सर बैलेंस शीट में से बाय बैलेंस BD, क्योंकि मैंने आपको याद है अभी बताया मैंने आपको, यहाँ पे लिखवाया अभी मैंने आपको क्या चीज़ लिखवाई थी, देखिए सर अभी लिखवाया मैंने आपको यहाँ पे। यस सर, कि कैपिटल अकाउंट के अंदर बैलेंस शीट में से 2 चीज़ जाती है, एक तो बैलेंस जाता है और एक पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर अपन यही 2 ही चीज़ें ढूंढते हैं। आइए सर फटाफट से ढूंढते हैं सर। आइए सर ढूंढते हैं सर। एक तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस तो गिवन है 80,000 और 35,000 रुपये का, 80K और 35K, ठीक है। K मतलब 1000 होता है। क्लियर है सर? यस। उसके अलावा सर और कोई पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है क्या? आपको पता है पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन कौन से होते हैं? रिजर्व, गुडविल, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई थिंक क्लास नंबर 14 आपको याद होगी। क्लास नंबर 14 में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से आपके पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, एक बार जाके आप देख सकते हो। क्लियर है? यस सर। कुछ है क्या? नहीं है सर। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया सर? उसके बाद बताया मैंने कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डाल दो। क्या डाल दो सर? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट A और D का कितना 15,000 और 10,000, 15,000 और 10,000। क्लियर है क्या? यस सर। बाय प्रॉफिट कितना सर? 15,000 और 10,000। समझ में आई बात? यस सर। क्लियर हुआ क्या? हाँ सर क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या आता है सर? उसके बाद एक और चीज़ आती है। क्या चीज़ आती है सर? उसके बाद मैंने बोला था कि आप इन्फॉर्मेशन देखो कि क्या इन्फॉर्मेशन में से कोई कैपिटल अकाउंट क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा सर। अब इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है सर? कुछ कैपिटल अकाउंट हो रहा है क्या सर? इस एंट्री में नहीं होता, इसमें भी नहीं हो रहा। गुडविल सर, गुडविल फर्म की वैल्यू की गई है इतनी, फर्म की वैल्यू इतनी गुडविल की गई है, ठीक है। विमल जो है वो इतनी कैपिटल लेकर आएगा, ठीक है। अब सर
एक बार बताओ कुछ है क्या जिससे अपन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट या डेबिट हो रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन में, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या? मैंने यही बोल रहा हूँ सर कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई एक ऐसी लाइन है क्या जिसके थ्रू आपका कैपिटल अकाउंट या कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है क्या? नहीं सर, अभी ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। बट सर आपका जो विमल है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है? वो आ रहा है 1/5 के लिए। कितने शेयर के लिए आ रहा है सर? 1/5 के लिए आ रहा है। ठीक है, अब एक बात सुनना सर, आप गुडविल का पैसा तो मंगाओगे उससे। सर गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? गुडविल ऑफ द फर्म है 20,000 रुपये। तो मतलब स्टेप नंबर 1 कि सर कितना अमाउंट वो गुडविल का लेकर आएगा, अमाउंट ऑफ गुडविल जो वो क्या लेकर आएगा सर? ब्रॉड लेकर आएगा। आपको याद है अपन ऐसे निकालते थे, वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी है फर्म की? 20,000। 20,000 का 1/5 कितना हो गया सर? 4,000 रुपये वो क्या लेकर आएगा सर? 4,000 रुपये। क्या बोला सर मैंने? 4,000 रुपये वो क्या लेकर आएगा सर? गुडविल के लेकर आएगा। क्या सर वो कैश में लेकर आ रहा है क्या सर? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में। अगर सर क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम क्या मानते हैं कि वो क्या लेकर आ रहा है? उधार लेकर आता है। क्या लेकर आता है? उधार। और आपको पता है जब भी उधार लेकर आता है तो हम क्या एंट्री करते हैं? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितने रुपए? 4,000 4,000। आई थिंक आपको याद होगी ये चीज़। यस सर। और इस गुडविल अकाउंट को हम क्या करते हैं सर? हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांट देते हैं। सर सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए देखिए सर, क्या क्वेश्चन में कोई लेने देने की बात हो रही है क्या? नहीं हो रही। इसका मतलब सर टाइप 1 हो गया। कोई लेने देने की बात हो रही है क्या? नहीं हो रही। मतलब सर टाइप 1 हो गया। क्लियर है सर? आपका टाइप 1 हो गया, कोई लेने देने की बात नहीं हो रही है। दूसरी चीज़ सर, दूसरी चीज़ क्या देखोगे सर? दूसरी चीज़ आप ये देखोगे कि क्या क्वेश्चन में कोई लेने देने की बात हो रही है? नहीं हो रही सर, लेने देने की बात नहीं हो रही। इस कारण से हमारा टाइप 1 है। टाइप 1 में भी सर 3 केस थे, केस ए, केस बी, केस सी। क्या कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्या सर? किसी का भी गिवन नहीं है, किसी का भी गिवन नहीं है। मतलब केस सी हो गया। और केस सी के अंदर आपका क्या होता है सर? ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। यस सर। तो ओल्ड में कौन कौन है? ओल्ड का है 3:2 में बांटेंगे सर। यस। इसे हम क्या मान लेंगे? इसे हम मान लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्यों सर? क्योंकि आपको पता है टाइप 1 केस सी। क्लियर है क्या? यस सर। बांटिए 3:2 में सर। 3:2 में जब अपन बांटेंगे सर तो ये आएगा 2400 और ये आएगा आपका 1600। बताइए सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा आपको? लॉजिक क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? हाँ सर लॉजिक क्लियर है। तो एक बात बताइए, क्या क्या जाएगा सर आपके? क्या क्या जाएगा सर आपके? फटाफट से बताइए सर। एक जाएगा सर बाय गुडविल के नाम से, क्योंकि इस एंट्री में आपका क्या खुल गया सर? खुल गया ना आपका कैपिटल अकाउंट। यस सर। ऐसे ढूंढना है सर आपको। समझ में आई या नहीं आई बात? बताइए सर लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। आपकी ये चीज़ भी क्लियर है? हाँ सर ये चीज़ भी क्लियर है। अब उसके अलावा और कुछ भी है क्या? नहीं सर। अब सर एक बात बताओ, इसने एक क्वेश्चन में एक लाइन लिखी है। क्या लिखी है सर? एक लाइन लिखी है। क्या लिखी है सर? एक लाइन। क्या लाइन लिखी है? पढ़िए सर। क्या लाइन लिखी हुई है? पढ़िए सर। क्या लाइन लिखी हुई है? जो विमल है वो कैपिटल लेकर आएगा टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। मतलब सर विमल कितनी कैपिटल लेकर आएगा? 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। तो सर इसका मतलब विमल की कैपिटल गिवन है क्या हमारे को? सर न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है। क्या गिवन नहीं है सर? न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है। आ जाइए सर अपने कॉन्सेप्ट नोट्स पर। किस पर आ जाइए सर? अपने कॉन्सेप्ट नोट्स पर आ जाइए फटाफट से सर और लिखना चालू कीजिए सर। क्या लिखवाया था मैंने कल आपको? मैंने लिखवा दिया था जब आपको ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर निकालना हो कैपिटल एडजस्टमेंट, और सर जब आपको किसके बेसिस पे निकालना हो? ऑन द बेसिस ऑफ, अब लिखिए सर अब लिखिए सर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। और अगर कभी सर आपको ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे निकालना हो, किसके बेसिस पे निकालना हो? ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पे निकालना हो, तो सर आप कैसे निकालोगे? देखिए सर आप कैसे निकालोगे सर? सुनना, पहले तो आइडेंटिफाई करो कि सर कब अपन को ये अप्लाई करना पड़ेगा। सर जब वैन न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी कि न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आता है। न्यू पार्टनर कैपिटल इज़ नॉट गिवन, मतलब जब हमारे को न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी कि न्यू पार्टनर कितने रुपए की कैपिटल लेकर आ रहा है, ये जब हमारे को क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी। क्या बोला सर मैंने? जब हमारे को क्वेश्चन में क्या गिवन नहीं होगी कि न्यू जो पार्टनर है, जो हमारा न्यू पार्टनर है वो कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है, जब ये हमारे को क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी तो ही हमारा ये वाला जो ओल्ड पार्टनर के बेसिस पर है, ओल्ड पार्टनर के बेसिस वाला रूल अप्लाई होगा। ठीक है सर। तो इसके अंदर हम कैसे करेंगे सर? इसके अंदर भी बहुत ईजी है सर, कुछ भी नहीं है करने लायक। देखिए सर इसके अंदर हम क्या करेंगे सर? इसके अंदर हमारे को क्या करना है सर? स्टेप नंबर 1 क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना सर। सिग्मा ऑफ ओल्ड, क्या बोला सर मैंने? ओल्ड, सिग्मा ऑफ ओल्ड पार्टनर की जो कैपिटल है, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस, सिग्मा ऑफ ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, जितने भी एडजस्टमेंट है सर, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी सिग्मा आया है, क्या बोला? किसकी कैपिटल का सर? ओल्ड पार्टनर की। किसकी कैपिटल का सर? ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट करने के बाद जो आएगा उसका सिग्मा करना है। सिग्मा मतलब सर टोटल करना है। और जो आएगा ना सर, जो आएगा
उसको मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है सर? वन माइनस न्यू पार्टनर के शेयर के रेसिप्रोकल से। न्यू पार्टनर का शेयर माइनस करेंगे, जो आएगा उसका रेसिप्रोकल। क्या बोला सर मैंने? इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर? हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे सर? मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर? मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ। क्या मल्टीप्लाई करेंगे सर? रेसिप्रोकल ऑफ दिस। वन में से न्यू पार्टनर का शेयर माइनस करने के बाद जो आएगा उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके टोटल को। क्लियर है क्या? यस सर, समझ में आया? हाँ सर। अब स्टेप नंबर सेकंड सर, स्टेप नंबर सेकंड क्या अप्लाई होगा सर? स्टेप नंबर सेकंड में क्या करेंगे? आपके पास जो टोटल कैपिटल आएगी, क्या बोला सर मैंने? जो ये टोटल कैपिटल आएगी अबव कैलकुलेशन से, इस अबव कैलकुलेशन से जो टोटल कैपिटल आएगी इसको अपन क्या करेंगे? एनपीएसआर में बांट देंगे। किस में बांट देंगे सर? एनपीएसआर में बांट देंगे। क्लियर है? अब जब एनपीएसआर में बांटेंगे तो हम उसे क्या कहते हैं सर? आइडियल कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? आइडियल कैपिटल। और आपको पता है वही कि आपको स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या करना है? स्टेप नंबर 3 के अंदर वही आइडियल और एक्चुअल के बीच का क्या करना है सर? आपको आइडियल कैपिटल एंड एक्चुअल कैपिटल के बीच का क्या करना है सर? आपको कंपेयर करना है। क्या करना है सर? कंपेयर करना। और आपको पता है सर कंपेयर करने में दो चीज़ें होती है, या तो फिर आप क्या कर सकते हो? कैश अकाउंट से खोल सकते हो, कैश अकाउंट खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो, कैश अकाउंट ओपन कर लो, या फिर आप करंट अकाउंट ओपन कर लो, एज द केस मे बी। करंट अकाउंट ओपन कर लो एज द केस मे बी। बताओ सर क्लियर हुआ क्या? समझ में आया मैंने क्या बोला सर? मैंने बोला कि अगर सर कभी भी आपको अगर ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे निकालना होगा तो सर सिग्मा ऑफ ओल्ड पार्टनर की जो भी आफ्टर एडजस्टमेंट की जो भी कैपिटल आएगी उसका टोटल करेंगे, उसके टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस न्यू पार्टनर के शेयर के रेसिप्रोकल से। फिर जो टोटल कैपिटल आएगी उसको फिर वही एनपीएसआर में बांटना है और बाकी पूरा प्रोसेस सेम रहता है जैसा कि अपने न्यू पार्टनर के बेसिस पे था। क्लियर है क्या? यस सर। आइए अपन इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आ पाएगी। क्लियर है? यस सर। आइए फटाफट से बात करते हैं सर अब इसके कैपिटल एडजस्टमेंट की। किसकी बात करते हैं सर? अब इसके कैपिटल एडजस्टमेंट की बात करते हैं। आइए सर कैपिटल एडजस्टमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं सर? इसके कैपिटल एडजस्टमेंट की। कैपिटल एडजस्टमेंट की, ठीक है। आइए सर, मैंने स्टेप नंबर 1 क्या बोला सर? स्टेप नंबर 1 मैंने बोला क्या कि न्यू पार्टनर की कैपिटल तो गिवन ही नहीं है, मतलब ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे निकालना है। तो पहले ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का क्या निकाल लो सर? टोटल निकाल लो आफ्टर एडजस्टमेंट। तो कितना आ रहा है सर? जोड़ना कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है सर 97,400 आ रहा है, ठीक है। और ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है सर 46,600 46,600 आ रहा है, 46,600 आ रहा है। क्लियर है क्या? यस सर। तो फटाफट से आइए सर उधर जोड़िए दोनों का टोटल, क्योंकि मैंने क्या लिखवाया था स्टेप नंबर 1 में कि आपको दोनों के टोटल को क्या करना है सर? दोनों के टोटल को आपको क्या करना है सर? ऐड बैक करना है। क्लियर है? ऐड कर लिया? यस सर। ऐड करने के बाद बताइए सर कितना आता है? इन दोनों को जब मैंने ऐड करा तो कितना आया सर? जोड़िए फटाफट से सर, जोड़िए फटाफट से सर। कितना आता है? 97,400 प्लस 46,600 कितना आ गया सर? 1,44,000 आपके पास कितना आ गया सर? टोटल कैपिटल आ गई। क्या आ गई सर आपके पास? टोटल कैपिटल आ गई 1,44,000 रुपये की। समझ में आया? अब इसको क्या करेंगे सर? हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे सर? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर। 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर। तो सर न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? न्यू पार्टनर का शेयर है सर 1/5। कितना है सर? 1/5 है। यस सर। तो 1 में से 1/5 माइनस करो सर। क्या बोला सर मैंने? क्वेश्चन में क्या बोला सर मैंने? क्वेश्चन में बोला सर मैंने 1 में से 1/5 माइनस करो। 1 में से 1/5 माइनस करो। कितना आता है सर? 4/5। इस 4/5 का उल्टा, इसका उल्टा कितना होता है सर? इसका उल्टा होता है 144,000 मल्टीप्लाई बाय 5/4। तो बताइए सर आपके पास कितने रुपए की कैपिटल आ जाएगी? डिवाइड बाय 4 इंटू 5 कितना आ जाएगा सर? 1,80,000 रुपये की आपके पास टोटल कैपिटल आ जाएगी। क्या आ जाएगी सर आपके पास? टोटल कैपिटल। क्लियर है क्या? यस सर। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। इस टोटल कैपिटल का जो आ जाता है ना 1,80,000, इसको क्या करेंगे सर? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। अब सर इनका एनपीएसआर कितना आया था? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आया था इनका सर? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आया था? आपने निकाला था क्या इस क्वेश्चन में? यस सर निकाला था क्या? अभी तो निकाला था सर आपने, नहीं निकाला क्या? नहीं निकाला था तो फटाफट से निकालिए सर। इस क्वेश्चन का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए सर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है मतलब सर आपको टाइप 1 एनपीएसआर निकालना है। आपको क्या निकालना है सर? आपको एनपीएसआर निकालना है। और आपको भी पता है सर एनपीएसआर निकालने में क्या क्वेश्चन में लेने देने की बात हो रही है क्या? नहीं हो रही सर। मतलब टाइप 1 हो गया क्लास नंबर 11 का, तो अपन उसमें क्या करते थे सर? टोटल प्रॉफिट क्या है? लेट्स अज्यूम करेंगे 1
इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे न्यू पार्टनर का शेयर मतलब 1/5 माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा 4/5 रिमेनिंग। और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओल्ड पार्टनर के फ्यूचर रेशियो से। ओल्ड पार्टनर का फ्यूचर रेशियो गिवन है क्या, नहीं है, तो मतलब ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू फ्यूचर रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना है सर 3:2, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3/5, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5। बताइए सर कितना हो जाएगा 12/25, 8/25। क्लियर है क्या, समझ में आ रही है क्या चीज़, दिस और दिस, और हमारा जो और एक कौन सा है हमारा न्यू पार्टनर का दिस। तो सर हमारा एक तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बना 12, 8 और 1। और सर इन दोनों तीनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं है, तो बनाने के लिए क्या करेंगे, छोटे का बड़ी में डिवाइड करेंगे, 5 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, मतलब आ गया सर 12, 8 × 5। दिस इज़ योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ में आया या नहीं आया, यस सर। तो 12:8:5 में हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या बोला सर मैंने, 12:8:5 में डिवाइड करेंगे। तो बताइए सर आपके पास कितना आता है, डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ गया सर 86,400। ठीक है, ये डिवाइड बाय करेंगे सर 12 मल्टीप्लाई करेंगे 8, ये आ गया 57,600। और ये वाला कितना आया सर आपके पास, फटाफट से डिवाइड कीजिए 8 से और मल्टीप्लाई कीजिए सर 5 से, कितना आया सर 36,000 रुपये आया। समझ में आया या नहीं आया, ये क्या आ गई सर आपके पास एक तरीके से आइडियल कैपिटल आ गई। क्या आ गई सर, ये आइडियल कैपिटल आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं सर हमारे स्टेप नंबर 3 की। किसकी बात करेंगे सर हम हमारे स्टेप नंबर 3 की। सर आइडियल आ गई हमारे पास, यस सर, आइडियल कैपिटल आ गई कितनी 86,400, 57,600 और 36,000 की आइडियल कैपिटल आ गई। क्या आ गई ये आइडियल। सर एक्चुअल कितनी थी, सर एक्चुअल तो ये रही थी। एक्चुअल देखिए सर, एक्चुअल कितनी थी फटाफट से बताइए सर। एक्चुअल थी 97,400 क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट साइड में कुछ है नहीं 000, तो मतलब कितना आ गया 97,400 आ गया। यस सर, उसका 46,600 आ गया। यस सर, ये देखिए सर, इसका कितना आ गया सर, इसका कितना आ गया सर 97,400। यस सर, कितना आ गया 97,400 और इसका कितना आ गया सर 46,600 और इसका तो 0 था। यस सर, एक्चुअल तो इसकी 0 थी ना। हाँ सर, अब देखिए अब क्या करें सर, सुनिएगा सर, अब क्या करें सर, सुनना सर, इसकी 0 है, उसकी 36 है, मतलब इसको 36,000 रुपये लेकर आने पड़ेंगे सर। 46,600 एक्चुअल है, जबकि होने कितनी चाहिए आइडियल इतनी, मतलब इसको 11,000 रुपये लेकर आने पड़ेंगे और उसको 11,000 रुपये लेकर जाने पड़ेंगे। समझ में आई नहीं आई बात, बताइए सर। इसकी एक्चुअल इतनी थी, आइडियल इतनी थी, मतलब इसको 11,000 रुपये लेकर जाने पड़ेंगे। समझ में आई बात, समझ में आया या नहीं आया। यस सर, कि सर होनी इतनी चाहिए, जबकि है इतनी, ज़्यादा है तो कम करेंगे, कम है तो प्लस करेंगे। क्लियर है। क्या एंट्री करेंगे सर, हम एंट्री करेंगे ए इज़ कैपिटल टू कैश, कैश जा रहा है, ये एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बी, ये एंट्री करेगा सर कैश अकाउंट डेबिट टू, ये डी है ना सर, और ये टू वी, विमल है ना सर। हाँ सर, ए डी वी तो है पार्टनर, कौन कौन है, ए डी वी, यस सर ए डी वी है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर, बताइए, समझ में आया या नहीं आया। क्लियर है कि भाई 11,000 रुपये से लेकर जाएगा और ये 11,000 लेकर आएगा, ये 36,000 रुपये लेकर आएगा। समझ में आई बात। यस सर, तो फटाफट से अपन डाल दें क्वेश्चन के अंदर। यस सर, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश कितने रुपए सर, 11,000 रुपये लेकर जाएगा, बाय कैश ये दोनों लेकर आएंगे, कितने कितने रुपए सर, ये 11,000 लेकर आएगा, ये लेकर आएगा 36,000 रुपये। समझ में आया या नहीं आया, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा सर, आपका इसका ये टोटल भी बदल जाएगा। क्लियर है क्या, समझ में आ रही है बात। यस सर, अगेन टोटल कीजिए, ये कितना आ गया, अगेन टोटल कीजिए सर, ये कितना आ गया, ये कितना आ गया सर, अगेन टोटल करने पर बताइए सर, ये टोटल करने पर कितना आ गया, ये आ गया 36,000। डेबिट साइड में कुछ है क्या, नहीं है सर, तो टू बैलेंस सी डी हमारे पास कितना आ जाएगा 36,000। सर ये 35 और 10 45, 45 और 11, 45 11 सर कितने हो गए 57,600 हो रहा है। यस सर, इसमें से सर आपका डेबिट साइड का कुछ नहीं है, तो डेबिट साइड में आपका 57,600 आ जाएगा। क्लियर है सर। 80 + 15 + 24 कितना हो गया सर, ये हो गया 97,400, जिसके अंदर से आपके 1100 माइनस हो जाएंगे, तो आपके पास कितना बच जाएगा सर 86,400। समझ में आया, ये बच गए सर आपके पास क्या एक तरीके से टू बैलेंस सी डी। समझ में आई या नहीं आई बात, बताइए सर। क्या कैपिटल अकाउंट बनाना समझ में आया, कि जब हमारे को किस तरीके से निकालना हो एडजस्टमेंट, किस तरीके से करना हो, ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे करना हो। क्लियर है क्या, बताइए सर। क्या ये चीज़ समझ में आई क्या आपको, क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर, बताइए सर।
क्या ये रिवैल्यूएशन क्लियर हुआ आपको सबसे पहले? यस सर। फिर अपन ने ये कैपिटल अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट में पहले अपन ने गुडविल की कैलकुलेशन करी कि गुडविल कितना रहेगा। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा सर? कैपिटल एडजस्टमेंट करा। कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए अपन ने क्या करा था सर? कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए अपन ने क्या करा सर? अपन ने न्यू ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे करा, जिसके लिए हमारे को क्या चाहिए था सर? न्यू पार्टनर की कैपिटल चाहिए थी, न्यू पार्टनर की कैपिटल निकाल ली अपन ने। यस सर। फिर उसके बाद अपन ने क्या करा सर? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला। कैसे निकाला? जो कि सर हमने क्लास नंबर वन में मतलब 11 में सीखा था। क्लियर है? यस सर। समझ में आया नहीं आया? यस सर। अब क्या बना ले अपन? बैलेंस शीट बना ले क्या? यस सर। आइए बैलेंस शीट बना लेते हैं अपन इस क्वेश्चन की। अब क्या बना लेते हैं सर? अपन बैलेंस शीट बना लेते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। आइए बैलेंस शीट बना लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, आई थिंक इसको रफ कर देता हूँ। आई थिंक ये आपने उतार लिया होगा कि कैसे आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया है। क्लियर है क्या? समझ में आ रही है क्या सर? चीज़ बताओ सर। लॉजिक क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है आपको? प्रोसेस बाय प्रोसेस सर आपको चीज़ें क्लियर हो रही है ना? यस सर। आइए अब अपन बना लेते हैं सर क्या? बैलेंस शीट। क्या बना लेते हैं सर अपन? अब बैलेंस शीट बना लेते हैं। ठीक है, आइए सर। सबसे पहले लायबिलिटी साइड में सर पहले कैपिटल डाल दे A D V। फिर क्या आता है सर? आपके पास क्रेडिटर आता है, फिर आपके पास सर आता है BP। क्लियर है? यस सर। अब देखना सर, सुनना। ADV की कैपिटल कितनी कितनी है सर? 86,400, 57,600 और 36,000। क्या क्या है सर? 86,400, 57,600। यही तो इनकी एक CD क्या होता है? CD का मतलब क्या होता है? आपकी क्लोजिंग कैपिटल, और ये क्लोजिंग कैपिटल आपने लिख दी। सर आपके कैरेक्टर कितने कहते हैं? 15,000 के। कैरेक्टर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कहीं भी डेबिट क्रेडिट हुआ है क्या? नहीं हुआ सर। तो 15,000 का 15,000 यूं की यूँ डाल देंगे। ऐसे सर BP के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कहीं डेबिट क्रेडिट हुआ है क्या? देखिए कहीं भी डेबिट क्रेडिट हुआ है क्या? नहीं हुआ सर। तो मतलब BP भी आपका 10,000 का 10,000 यूं की यूँ डल जाएगा। अब उसके बाद आ जाते हैं सर अपन असेट साइड पे। एक होता है लैंड एंड बिल्डिंग, एक होता है प्लांट, एक होता है सर आपका डेटर, जिसमें से माइनस कर देंगे PBD आपका। ठीक है, फिर एक आता है सर आपका स्टॉक, और एक आता है सर आपका कौन सा? कैश। ठीक है, यस सर। आइए सबसे पहले अपन बात करते हैं सर लैंड एंड बिल्डिंग की। लैंड एंड बिल्डिंग देखिए सर 35,000 का, और यहाँ पे आपने 15,000 से असेट को बढ़ाया है, तो मतलब कितने की हो गई सर टोटल? ये 50,000 की। यस सर। ऐसे ही प्लांट आपके पास 45,000 का था, जिसको आपने 10,000 से बढ़ाया है, ये मतलब हो गया सर आपके पास 55,000 रुपये का। समझ में आई बात? यस सर। आपके पास डेटर सर कितने के थे? 20,000 के थे। डेटर को कहीं सर अपन ने देखो कुछ किया है क्या? कोई नया PBD बनाया है क्या, या कुछ और बनाया है क्या? नहीं बनाया सर। तो डेटर आपके पास कितना आ जाएगा सर? वही 22,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा सर कितना? 20,000। समझ में आई या नहीं आई बात? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। अब आगे सर स्टॉक कितने का है आपके पास? 35,000 रुपये का। देखिए सर कहीं स्टॉक डेबिट क्रेडिट हुआ है क्या? नो सर, कहीं नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ डेबिट क्रेडिट। देख लीजिए सर, कहीं भी, कहीं कैपिटल अकाउंट में हुआ है क्या? नहीं सर, नहीं हुआ। तो मतलब आपका स्टॉक 35,000 का 35,000 यूं की यूँ ही रहेगा। क्लियर है? यस सर। उसके बाद सर कैश। कैश कितने का था सर? आपके पास 5,000 रुपये का था। ओपनिंग में 5,000 का कैश था सर। ठीक है, फिर सर देखिए आपने कहाँ कहाँ कोई कैश आया है या नहीं आया। देखिए सर, देखिए सर गुडविल का पैसा कैश में आया था क्या? नहीं सर, गुडविल का पैसा कैश में नहीं आया। बात खत्म। इधर आ जाइए सर। अब आप सर क्या कैश यहाँ पे आया था क्या? 11,000 सर, ये तो लेकर गया था। टू कैश है, मतलब कैश जा रहा है, और ये इतना कैश आया था। मतलब सर टोटल कितना कैश आया? 11,000 प्लस 36,000 का कैश आया, और 11,000 का कैश गया। सर 11,000 का कैश आया, 36,000 का कैश आया, और 11,000 का कैश गया भी। तो बताइए सर आपके पास कितना बचता है? 41,000 रुपये का कैश बचेगा। यस सर। अब फटाफट से टोटल कीजिए सर, क्या टोटल इक्वल होता है या नहीं होता? समझ में आया? क्लियर हुआ? यस सर। फटाफट से टोटल कीजिए सर, कितना होता है? प्लस 57,600 प्लस 8,6400 प्लस 25,000 डेट इक्वल टू सर 2,05,000 हो रहा है। यस सर, ये हो रहा है 2,05,000। अब सर असेट साइड का टोटल कीजिए फटाफट से। 50,000 प्लस 55,000 प्लस 20,000 प्लस 35,000 प्लस 41,000। आपके सर हो रहा है 2,01,000। कितने का फ़र्क आ रहा है सर? आपके फ़र्क आ रहा है 4,000 का। कितने रुपये का फ़र्क आ रहा है? 4,000 रुपये का फ़र्क आ रहा है। ये 4,000 रुपये क्या है पता है सर आपको? करंट अकाउंट के कारण फ़र्क आ रहा है। किसके कारण फ़र्क आ रहा है सर? ये आपके करंट अकाउंट के कारण फ़र्क आ रहा है। समझ में आई क्या? यस सर। ये किसके कारण फ़र्क आ रहा है सर? आपके करंट अकाउंट के कारण। क्लियर है? ये सर करंट अकाउंट आपने कहाँ से देखा? ये देखिए सर, ये करंट अकाउंट आपका वीज कैपिटल अकाउंट, वी करंट अकाउंट डेबिट हुआ था ना 4,000 से। देखिए वो 4,000 रुपये से यहाँ पे डाल दिया हमने। समझ में आया? मतलब सर आपको अपनी क्या करनी है? बैलेंस शीट एकदम पूरी ढंग से प्रिपेयर करनी है। और कहीं भी अगर बैलेंस शीट फिगर आता है, और अगर आपने कहीं भी क्वेश्चन में करंट अकाउंट खोला है,
अगर क्वेश्चन में आपने कहीं भी करंट अकाउंट खोला, कहीं भी खोला हो, तो इसका मतलब समझ लेना जो वो डिफरेंस आ रहा है वो आपके करंट अकाउंट के कारण ही आ रहा है, तो आप उसको करंट अकाउंट से राइट ऑफ कर देना। क्लियर है क्या? समझ में आया क्या? यस सर। आई थिंक सर आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी, आपको वीडियो पसंद आई होगी। सर ध्यान रखना ये जो चैप्टर है इसके अंदर सर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की सर प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा आपका अंदर कॉन्फिडेंस गेन होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। विदाउट प्रैक्टिस सर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर सर आपको क्वेश्चन करने हैं एग्ज़ाम में, अगर सर आपको क्वेश्चन, अगर मैं आपको होमवर्क देता हूँ कोई क्वेश्चन, तो सर आपका एग्जाम्पल नंबर 30, सर एक एग्जाम्पल नंबर 30 आपका होमवर्क है, ज़रूर करके आना सर इसको। अगर नहीं आता हो ना तो सर आप मेरे से पूछ लीजिएगा, बट ज़रूर करके आइएगा सर इस क्वेश्चन को, जस्ट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर एग्जाम्पल नंबर 30। क्लियर है? यस सर, क्लियर है? हाँ सर एग्जाम्पल नंबर 30 आपका क्लियर है? यस। नहीं सर एग्जाम्पल नंबर 30 नहीं, एक सेकंड सर, सॉरी गलती से नहीं सर, एग्जाम्पल नंबर 30 नहीं सर, एक सेम ऐसा ही एग्जाम्पल था। हाँ सर ये रहा सर वो एग्जाम्पल, आई थिंक अब मुझे मिल गया सर। एग्जाम्पल नंबर 29 है सर वो, एग्जाम्पल नंबर 30 नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 29 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सर, सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अभी अपन करते हैं, इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाएगी सर। क्लियर है? यस सर। आइए फटाफट से सर अपन क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। आइए सर फटाफट से अपन इसका क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? हाँ सर आइए बनाते हैं अपन इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है? ठीक है सर, पढ़िए सर क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 29 को पढ़िए। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय क्या कैपिटल जाता है? नहीं जाता। क्या सर कैश इन हैंड जाता है? नहीं जाता। बाकी सारी चीज़ें जाती है? यस सर। ऑन दिस डेट बी वॉज एडमिटेड, और बी को एडमिट किया गया। बी को कितने शेयर के लिए किया गया सर? 4/15 के लिए। वो कैपिटल लेकर आता है, कैपिटल जाएगी क्या रिवैल्यूएशन में? नहीं जाएगी। सर गुडविल जाएगी क्या? नहीं जाएगी। सर गुडविल जाएगी क्या? नहीं जाएगी। मतलब ये शुरुआत के जो 4 आइटम है वो आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएंगे। उसके अलावा सर असेट वुड बी रिवैल्यूड, सन्डी डेटर एट बुक वैल्यू लेस ए प्रोविजन ऑफ 5%। आपको पीबीडी कितना बनाना है सर? 5% बनाना है। कितना 5% बनाना है? 5% बनाना है। क्लियर है? यस सर। आइए डेटर पे बात करता हूँ, पहले मैं किसकी बात करता हूँ सर? डेटर की बात कर लेता हूँ, ठीक है। डेटर आपके पास कितने के थे सर? 20,000 के थे और 19,300 के हैं। तो बताइए आप पीबीडी किस पे बनाओगे सर? मैंने आपको लिखवाया था सर क्लास नंबर 17 में कि किस पर बनता है? ग्रॉस पे बनता है। किस पे बनता है? ग्रॉस पे। तो ग्रॉस कितना है हमारे पास? 20,000 है। इसके अंदर सर कोई अनरिकॉर्डेड डेटर है क्या? नहीं है। कोई एडिशनल बैड डेब्ट है क्या? नहीं है। तो सर 20,000 का 5% कितना होता है सर? 20,000 का 5% होता है सर 1,000 रुपये। क्या होता है सर? 1,000 रुपये। ये क्या बनेगा? आपका पीबीडी बनेगा। तो सर 2 पीबीडी, 1,000 रुपये डालू क्या? 1,000 रुपये डालू। सर जो बच्चा ऐसा करता है ना सर, जो बच्चा ऐसा करता है वो गलत करता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ये क्या आया आपके पास? न्यू पीबीडी। और आपका ओल्ड पीबीडी कितना था सर? आपका ओल्ड पीबीडी था 700 रुपये। मतलब आपको खर्चा कितने रुपए से बढ़ाना है? 300 रुपये से बढ़ाना है, क्योंकि पॉजिटिव आया है। आपको मैंने आई थिंक क्लास नंबर 17 में बताया था। क्लियर है? यस सर। तो कितने रुपए डालेंगे सर? 300 रुपये डालेंगे। क्लियर है? यस सर। अब आगे सर स्टॉक को 20,000 है, आपकी स्टॉक की मार्केट वैल्यू दे रखी है और ये कितना है? 25,000। तो मैंने आपको बताया था मार्केट वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। सर मार्केट वैल्यू कितनी है? 20,000 और ओल्ड वैल्यू कितनी है? 25,000। मतलब सर 5,000 रुपये का लॉस हो रहा है आपको। यस सर। तो 2 स्टॉक, और 2 स्टॉक कितने रुपए से डालेंगे सर? 5,000 से। क्यों सर? क्योंकि जो स्टॉक जो स्टॉक 25,000 का था वो मार्केट में 20,000 का मिल रहा है, मतलब 5,000 रुपये का लॉस हो रहा है। आगे सर प्लांट एंड मशीनरी एट 40,000। सर प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी है? 35, और हमारे को मार्केट वैल्यू कितनी दे रखी है? 40,000। इसका मतलब सर हमारा प्लांट एंड मशीनरी 5,000 रुपये से इंक्रीज़ हो रहा है। 5,000 रुपये से क्या हो रहा है सर? इंक्रीज़ हो रहा है। तो बाय प्लांट एंड मशीनरी, 5,000, क्योंकि मैंने बताया था जब भी मार्केट वैल्यू गिवन होती है तो मार्केट वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, ऐसा ही करते हैं। यस सर। पेटेंट की भी मार्केट वैल्यू गिवन है 12,000 और पेटेंट कितने के हैं? 5700 के। तो सर 12,000 में से 5700 माइनस करो सर। 12,000 में से 5700 माइनस करोगे तो कितना आ गया सर? 6300 रुपये। मतलब सर ये भी हमारा पेटेंट की वैल्यू भी बढ़ रही है। क्यों सर? क्योंकि देखिए आपके पास कोई चीज़ पहले 5700 रुपये की थी, 5,700 की थी, लेकिन आज उसकी वैल्यू 12,000 हो गई। मतलब 6,300 से वैल्यू बढ़ गई, मतलब असेट साइड क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया फिर पॉइंट? यस सर। 6 पॉइंट की बात करते हैं। लायबिलिटी को वैल्यू किया गया सर 23,000 पर। लायबिलिटी को 23,000 पर वैल्यू किया गया। सर कौन सी लायबिलिटी? सर ओनली क्रेडिटरी लायबिलिटी गिवन है यहाँ पे, तो अभी तक तो मैं क्रेडिटरी मानूंगा। सर 20,000 की वैल्यू को 23,000 कर दिया गया, मतलब मार्केट वैल्यू गिवन है, मतलब सर मार्केट वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू कितना आ जाता है सर? 3,000 रुपये। यस सर। लायबिलिटी 3,000 से बढ़ रही है। सर लायबिलिटी बढ़ती है, असेट गिरती है, तो इधर आता है। यस सर। 2 क्रेडिटर कितने रुपये सर? 2 क्रेडिटर 3,000 रुपये। सर मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, इसको जरूर करके आना एग्जाम में।
एग्जाम से मिस सर इसको जरूर करके जाना, जस्ट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। क्लियर है? यस सर, आज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क करवा दूंगा चैप्टर नंबर 2 के। वन बिल फॉर गुड्स जो परचेज किए थे वो हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम बुक्स। सर वन बिल आपका ओमिट हो गया बुक्स में रहने से, मतलब बुक्स में आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो सर बताओ कौन सा रिकॉर्ड नहीं करा? सर मुझे क्या पता कौन सा रिकॉर्ड नहीं करा, बात खत्म। सर ये जस्ट इग्नोर है, ये मिस प्रिंट है सर, इसको फटाफट से हटा दीजिए सर इस मिस प्रिंट को, ये मिस प्रिंट हो गया है सर। क्लियर है क्या? क्लियर है? यस सर, समझ में आया है नहीं आया बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? यस सर। अब आगे क्या लिखा हुआ है सर? आगे लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर द पास्ट ईयर्स। प्रॉफिट भी नहीं आता है इसके अंदर। बताइए सर क्या रिवैल्यूएशन में और कुछ भी आता है क्या? नहीं आता सर, पूरी चीज़ें देख ली हमने, सब कुछ पढ़ लिया, रिवैल्यूएशन में कुछ और नहीं आता ना? नहीं आता सर। क्लियर है? बताइए ये कितना हो जाता है आपका क्रेडिट साइड? बताइए सर आपका क्रेडिट साइड कितना हो गया सर? 6300 प्लस 5000 माइनस कितना कर देंगे सर? 8300। कितना आ गया सर? 3000 का आपके पास क्या आ गया सर? प्रॉफिट आ गया। टू प्रॉफिट 3000 किस में बटेगा सर? ये बटेगा ओल्ड पार्टनर डब्ल्यू और आर, इनका ओल्ड रेशो 3:5, मतलब सर 1800 और 1200 इनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। देखिए सर क्या रिवैल्यूएशन आ रहा है क्या? यूँ ही बन रहा है क्या रिवैल्यूएशन? देखिए सर क्या रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट अपन से मैच कर रहा है क्या इसका रिवैल्यूएशन का? यस सर, ये रहा मैच कर गया। यस सर, रिवैल्यूएशन हमारा मैच हो गया है। क्लियर हुआ क्या? समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इस कारण से ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। आगे देखिए सर, आगे क्या बोलता है सर? आगे आपको क्या बनाना है सर? कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। यस सर, आइए कैपिटल अकाउंट पर आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं सर अपन? अब कैपिटल अकाउंट पर आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं सर? कैपिटल अकाउंट में। आइए सर कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट किसकी बात कर लेते हैं सर अपन? अब कैपिटल अकाउंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए सर कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं फटाफट से। कितने बनेंगे सर? 3 अकाउंट बनेंगे, ए बी और आपका सी। क्लियर है? यस सर। कौन कौन बनेगा सर? डब्ल्यू और आर, ये तो है ही आपके 2। और कौन आ रहा है? एक नया कौन आ रहा है सर? नया आ रहा है आपके पास बी, डब्ल्यू आर बी। क्लियर है सर? डब्ल्यू आर बी। और ये हो गया सर आपका पर्टिकुलर, और ये हो गया सर आपका पर्टिकुलर। समझ में आ रही है क्या चीज़ें? यस सर। अब मैंने सर कैपिटल अकाउंट बनाते समय आपको क्या बताया था? सबसे पहले आप अपनी बैलेंस शीट में से एक तो बैलेंस उठाओगे और एक पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट उठाओगे। तो सर मेरे को क्वेश्चन में कहीं पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट गिवन नहीं है बैलेंस शीट में, तो मैं ओनली बैलेंस उठाऊंगा। कितना 40,000 और 30,000। समझ में आया? क्योंकि क्वेश्चन में मुझे पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट गिवन ही नहीं था, तो मैं सीधा ओनली बैलेंस उठा लूँगा। अगर वो भी गिवन होता तो मैं उसको भी यूज़ कर लेता। क्लियर है क्या? समझ में आया? यस सर। अब आगे सर उसके बाद अब मैं देखता हूँ सर क्या रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 1800 और 1200, 1800 और 1200 बाय प्रॉफिट कितने रुपए सर? 1800 और 1200 रुपये। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर, समझ में आया? हाँ सर। अब आगे सर, आगे मैंने क्या बोला? आगे देखिए सर क्या इनमें से कोई एंट्री के अंदर कैपिटल खुलता है क्या? यस सर, ये रहा 30,000 रुपये की कैपिटल लेकर आता है वो। 30,000 की कैपिटल लेकर आ रहा है, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल मतलब बाय कैश। यस सर, कैश अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल कितने रुपए सर? 20,000 रुपये। समझ में आई या नहीं आई बात? यस सर, लॉजिक क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। अब आगे क्या लिखा हुआ है सर? ही वुड पे कैश, वो कैश पे करेगा गुडविल के लिए, जिसे विच वुड बी बेस्ड ऑन 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 ईयर्स। सर इस क्वेश्चन को मैंने करवाया है इसी कारण से, क्योंकि इसके अंदर आपको पहले गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी फर्म की। पहले फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन करोगे, उसके बाद उसका शेयर निकालोगे। अभी तक आपको क्या होता था कि फर्म की वैल्यू की गुडविल गिवन होती थी, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको पहले फर्म की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। ठीक है, आइए सर करते हैं अपन। क्लियर है? आइए सर गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। क्या बोला सर मैंने? गुडविल वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है सर, क्या बोला गया है? पिछले 4 साल के प्रॉफिट के बेसिस पर। सर कोई मेथड बोला है क्या? नहीं बोला। तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? सेम मेथड। हाँ सर, आपको याद होगा गुडविल की क्लास नंबर 12 में। यस सर, ठीक है। अब सेम मेथड के अंदर अपन क्या करते हैं सर? देखिए पिछले 4 साल के प्रॉफिट गिवन है, क्या फॉर्मूला क्या होता है सर? सबसे पहले फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ एफ एम पी डिवाइड बाय एन मल्टीप्लाई बाय एन ओ पी वाई, ये फॉर्मूला होता है। यस सर, एन ओ पी वाई कितना गिवन है हमारे पास सर? 2.25 ईयर परचेज, मतलब सर 2.5। सर पिछले 4 साल का प्रॉफिट, पिछले 4 साल मतलब डिवाइड बाय 4 करेंगे। अब सर पिछले 4 साल का प्रॉफिट गिवन है, क्या ये एफ एम पी गिवन है? यस सर, एफ एम पी गिवन है। क्यों सर? क्योंकि इसके अंदर कोई अबनॉर्मल लॉस नहीं है, अबनॉर्मल इनकम नहीं है, कोई क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, कोई अदर एडजस्टमेंट भी नहीं है। तो फटाफट से ऐड कीजिए सर, ये कितना आता है? ऐड कीजिए सर फटाफट से इसको, कितना आता है? कितना आता है सर? फटाफट से ऐड कीजिए एक बार इसको फटाफट से। सर कितना आता है? 15,000 प्लस 20,000 प्लस 14,000 प्लस 17,000
कितना होता है सर 66,000 होता है, यस सर। तो 66,000 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2.4 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डेट इक्वल्स टू सर कितने रुपये की गुडविल आ गई हमारे पास 41,250 रुपये की मेरे पास क्या आ गई सर वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या आई सर ये वैल्यू ऑफ गुडविल किसकी सर फर्म की आई है, किसकी आई है फर्म की। अब उसके अंदर मैं क्या निकालूंगा उसका शेयर निकालूंगा, क्या निकालूंगा सर उसका शेयर कितने के लिए आता है वो 415 के लिए आता है, तो कितना रुपये लेकर आएगा वो इंटू 4/15। समझ में आई या नहीं आई बात, यस सर समझ में आया नहीं आया। डिवाइड बाय 15 इंटू 4 कितने रुपये लेकर आएगा सर वो 11,000 रुपये लेकर आएगा। अब सर क्या कैश लेकर आता है, यस सर क्या एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कितने रुपये सर 11,000 रुपये और 11,000 रुपये। उसके साथ सर गुडविल को बांटने की भी एंट्री करेंगे 2। सर क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है क्या क्वेश्चन में, नहीं सर। क्या क्या कोई लेने देने की बात हो रही है क्या, नहीं हो रही, मतलब टाइप 1 है क्या सर, टाइप 1 के अंदर भी 3 केस थे। क्या सर कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्या, नहीं गिवन, तो मतलब ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, यस सर ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। टू डब्ल्यू और टू आर 11,000 को किस में बांटेंगे सर हमारे ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब 3:5 में बांटो सर, तो कितना आ जाएगा 6600 और ये आ जाएगा सर 4400। समझ में आया या नहीं आया बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है, यस सर। तो WR बाय गुडविल जाएगा सर, जाएगा नहीं जाएगा, यस सर जाएगा, हाँ सर बाय गुडविल, बताइए सर लॉजिक क्लियर हुआ। बाय गुडविल कितने रुपए सर 6600 एंड 4400, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में एक और खास चीज़ सर, क्या खास चीज़ है सर, देखिए कुछ और भी है क्या, हाँ सर विड्रॉ भी करता है हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल, कौन कर लेता है ओनली बी ने क्या करा सर, बी के द्वारा जो पैसा लाया गया था वो डब्ल्यू और आर ने विड्रॉ कर लिया। सर विड्रॉ करने की गारंटी करते हैं अपन डब्ल्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यस सर। हाफ अमाउंट विड्रॉ करता है, हाफ अमाउंट मतलब सर डब्ल्यू को कितना मिला था इसका हाफ तो कर लो, आर को कितना मिला उसका हाफ कर लो और इतना हाफ कर लो। समझ में आया या नहीं आया, यस सर WR टू कैश, तो टू कैश सर कितने कितने रुपए 3300 रुपये इधर और 2200 रुपये आपके इधर। समझ में आया या नहीं आया बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर है, यस सर समझ में आया क्या, हाँ सर क्लियर है। बताइए सर कोई और एंट्री है क्या जिसके अंदर कैपिटल आ रहा है, नहीं आ रहा सर, क्लियर है। सर कोई कैपिटल एडजस्टमेंट की बात हो रही है क्या, नहीं हो रही, मतलब अपन कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, अपन कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, क्लियर है, यस सर अपन कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। आइए सर फटाफट से अपन इसका टोटल कर लेते हैं, क्योंकि सर कैपिटल एडजस्टमेंट की बात ही नहीं हो रखी थी। जब 20,000 का 20,000 ये कुछ आएगा क्या, नहीं सर 2 बैलेंस CD, क्या लिख देता हूँ सर मैं 2 बैलेंस CD, ये 20,000 का 20,000 सर, ये 30,000 1200 4400, ये कितना हो गया सर, मान लो ये हो गया 30,000 प्लस 4400 प्लस 1200, तो कितना हो गया सर ये क्वेश्चन में आपके, ये हो गया सर 4400 प्लस 1200 कितना हो गया सर 5600 प्लस 35,600, 35,600 हो गया, यस सर। इसमें से क्या माइनस करेंगे अपन 2200 रुपये, 35,600 माइनस क्या कर देंगे सर 2200 रुपये, 35,600 माइनस 2200 रुपये कितना हो गया सर 33,400, यस सर 33,400 रुपये। इसका टोटल कीजिए सर कितना आता है 41,800, कितना आता है सर 41,800 प्लस 6600 कितना होता है सर 48,400, यस सर 48,400। इसमें से 3300 माइनस कीजिए सर, बताइए कितना आता है, 3300 माइनस कर दीजिए सर 45,100, कितना आया सर 45,100, ये आ गया सर आपके पास 2 बैलेंस CD। देखिए सर कि आपका कैपिटल अकाउंट मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, कैपिटल अकाउंट मैच हो रहा है नहीं हो रहा, 45,100 33,400 आ रहा है नहीं आ रहा, कैपिटल अकाउंट मैच हो रहा है नहीं हो रहा सर आपका। ये देखिए सर 45,100 आ गया, 33,400 आ गया और ये 30,000 का 30,000 आ गया। समझ में आई या नहीं आई बात, बताइए सर लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया या नहीं आया। सर बी कितने रुपए की कैश कैपिटल लेकर आता है, सर बी 30,000 की कैपिटल लेकर आता है, आपने सर 20,000 ही लिखा है, सॉरी सर इसको 30,000 कर लीजिए सर, ऐसी मिस्टेक होती रहती है सर जल्दीबाजी में, क्लियर है क्या, समझ में आया या नहीं आया, यस सर लॉजिक क्लियर है, हाँ सर वो 30,000 की कैपिटल आ रहा है ना सर, 30,000 लिखा हुआ है, मैंने 20,000 लिख देता गलती से, कोई बात नहीं, समझ में आया, यस सर। अब हमारे को क्या बनाना है सर, इसके अंदर बैलेंस शीट बनानी है, क्या बनानी है सर हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट बनानी है। ये मिटा दूंगा सर, आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा ये चीज़, यस सर ठीक है कोई बात नहीं सर, मैं बैलेंस शीट ऊपर बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ सर बैलेंस शीट, क्लियर है क्या, यस सर। आइए मैं बनाता हूँ इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट। सर ये क्वेश्चन में पता है क्यों करवा रहा हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना है एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार यही पूछा है, लेकिन कई बार ये पूछा है ना तो उसके अंदर सिर्फ एक ही चेंज करता है, वो क्या आपको इस क्वेश्चन के अंदर अभी कैपिटल एडजस्टमेंट गिवन है क्या, नहीं है, लेकिन एग्जाम के अंदर वो कैपिटल एडजस्टमेंट भी डाल देगा, क्या डाल देगा सर वो कैपिटल एडजस्टमेंट भी डाल देगा, तो अपन उसको भी अभी कर लेंगे सर।
इस क्वेश्चन को अभी अपन उस तरीके से भी कर लेंगे कि मान लो अगर इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एडजस्टमेंट होता तो हम कैसे करते। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है सर। आइए बैलेंस शीट देखें सर। बैलेंस शीट में सर सबसे पहले क्या डालें सर? क्रेडिटर। क्या डालें सर? क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने के सर? 20,000 के। 3,000 से हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई क्रेडिटर की। यस सर। कितने रुपए हो गए? 23,000 रुपये के। आगे सर कैपिटल डालें। यस सर कैपिटल डालो। किस किस की कैपिटल डालें सर? W की, R की और B की। सर कितनी कितनी कैपिटल आई है? देखिए सर कितनी कितनी कैपिटल आई है सर, फटाफट से बताइए सर। 45 100, 33 400, 45 100, 33 400 और सर 30,000 रुपये की इसकी कैपिटल आई है। अब आ जाए सर अपन असेट साइड पर। यस सर। हमारे पास कैश, फिर आया सर डेटर। ठीक है सर। डेटर में देखना सर, डेटर का आपको अब की बार बहुत कुछ समझ में आएगा। माइनस सर पीबीडी। अब बताइए सर कौन सा पीबीडी माइनस करूँ? कौन सा पीबीडी माइनस करूँ सर? मेरी बात सुनिए, हमेशा न्यू पीबीडी माइनस होगा। हमेशा कौन सा पीबीडी माइनस होगा? डेटर बैलेंस शीट में से न्यू पीबीडी। हमेशा बैलेंस शीट में से कौन सा पीबीडी माइनस होगा? न्यू पीबीडी। बैलेंस शीट में से हमेशा कौन सा पीबीडी माइनस होगा सर? न्यू पीबीडी। क्या ये चीज़ आप अपने कॉन्सेप्ट नोट्स में लिख सकते हो? यस सर। कि बैलेंस शीट में से हमेशा कौन सा पीबीडी माइनस होता है? न्यू पीबीडी। इस कारण से सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इस कारण से मैंने आपको करवा दिया। न्यू पीबीडी कितना आया था? 1000 रुपये आया था। यस सर। तो 1000 रुपये माइनस करेंगे। क्लियर है? अब कितना आ गया? ये 19,000। समझ में आई क्या बात? यस सर। इस क्वेश्चन में ये एक पॉइंट खास था। इस क्वेश्चन में एक ये पॉइंट खास था, एक गुडविल की वैल्यूएशन खास था और बाकी एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था। क्लियर है? यस सर। आइए आगे बात करते हैं सर अपन स्टॉक की। ठीक है। फिर बात करते हैं सर अपन प्लांट एंड मशीनरी की। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन पेटेंट की। ठीक है सर। यस। अब बताइए सर स्टॉक कितने का था? 25,000 का। 25,000 के स्टॉक में 5,000 का कम हो गया, कितना बच गया? 20,000 रुपये, क्योंकि आपने स्टॉक को इधर लिखा है मतलब असेट कम हो रही है। क्लियर है? यस सर। सर प्लांट एंड मशीनरी 35,000 की, आपने इधर लिखा है मतलब बढ़ रही है 5,000 से, मतलब प्लांट एंड मशीनरी हो गई सर 40,000 की। आपका पेटेंट 5700, 6300 रुपये आपने इधर बढ़ाया है, इसका मतलब आपकी हो गई सर कितने रुपये की? 12,000 रुपये की। समझ में आया? सर कैश आपके पास सर ओपनिंग में कितना था? 5,000 रुपये था। कितना था सर ओपनिंग में? 5,000 रुपये था। समझ में आया? प्लस इसके अंदर अपन और क्या करेंगे सर? कितना कितना कैश आया सर? एक तो 11,000 रुपये गुडविल के कैश आए, 11,000 रुपये गुडविल के ऐड करो सर। माइनस माइनस क्या करोगे सर? 5500 रुपये का कैश निकल भी गया, माइनस 5500 रुपये। और क्या करोगे सर? और बताइए। और सर और क्या करोगे सर? एक जस्ट अ मिनट सर, आप 30,000 रुपये की कैपिटल भी तो लाए थे कैश के अंदर। यस सर। वो 30,000 रुपये की कैपिटल भी तो लाया था कैश के अंदर। और कुछ भी किया है क्या? नहीं सर, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो फटाफट से टोटल कीजिए सर, कितना आता है? इसका टोटल आता है सर, फटाफट से टोटल कीजिए सर, कितना आता है? 16,000 माइनस 5,500 प्लस 30,000 कितना होता है सर? 40,500। यस सर। कितना हो गया सर? ये 14,500। बताइए सर क्या ये चीज़ समझ में आई? क्लियर है? यस सर। समझ में आया या नहीं आया? यस सर क्लियर है। ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये आया, ये आया। फटाफट से इनका टोटल कीजिए सर, कितना आता है? प्लस 19,000 प्लस 60,000 प्लस 12,000 कितना हो गया सर? 131 कितना हो गया सर? ये हो गया 131,500। और इसका भी टोटल कीजिए सर, लाइबिलिटी साइड का भी टोटल कीजिए। क्या यही आ रहा है क्या? जोड़िए सर, 23,000 प्लस 45,100। एक सेकंड सर, वापस 23,000 प्लस आप कीजिए सर 45,100 प्लस 33,400 प्लस 30,000 कितना आता है सर? 1,31,500 आ गया क्या? यस सर। इसका भी 1,31,500 आ गया। आपकी बैलेंस शीट क्लियर हो गई क्या? मैच करा लीजिए सर, क्या बैलेंस शीट का आंसर यही आ रहा है क्या? हाँ सर, 131,500 ही आ रहा है। बट बाई चांस सर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा, गारंटेड सर यही क्वेश्चन आएगा। बट लेकिन सर इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ घूम जाएगी, पता है क्या? वो एक लाइन ऐड कर देगा कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या लाइन ऐड कर देगा सर? कैपिटल एडजस्टमेंट। तो बताइए सर फिर आप कैसे करोगे? देखिए सर बहुत ईजी है सर, सुनिए सर। कैपिटल एडजस्टमेंट ऐड करने से सर कुछ बदलेगा नहीं, कुछ बदलेगा नहीं सर। देखिए कैपिटल एडजस्टमेंट अगर वो ऐड भी कर देगा तो आपका रिवैल्यूएशन सेम टू सेम रहेगा। आपका जो रिवैल्यूएशन है वो सेम टू सेम रहेगा, रिवैल्यूएशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर। आपका ये जो कैपिटल अकाउंट है वो यहाँ तक का सब कुछ सेम रहेगा। यस सर। यहाँ तक की चीज़ें क्या रहेगी सर? एकदम सेम टू सेम रहेगी। यहाँ तक की चीज़ें क्या रहेगी सर? एकदम सेम टू सेम रहेगी। ये मैं कब का बता रहा हूँ? अगर वो कैपिटल एडजस्टमेंट वर्ड ऐड कर देता है तो।
लेकिन सर बदलेगा क्या? बदलेगा सिर्फ ये। क्या बदलेगा सर? सिर्फ ये बदलेगा। क्या बदलेगा? सिर्फ ये बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे, ये बदल जाएगा। समझ में आया? तो आइए सर अपन इसका कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं। बाई चांस मान लो क्वेश्चन ने कह दिया कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए, तो आप क्या कर लो? तो क्वेश्चन छोड़ आओगे, आप बोलोगे तो चीटिंग है, चीटिंग है, चीटिंग है, बुक में तो था नहीं ऐसा। नहीं सर, ऐसा नहीं करते अपन बड़े हो चुके हैं सर। कैपिटल एडजस्टमेंट। आइए सर, क्या मेरे को न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है? यस सर, मुझे न्यू पार्टनर की 30,000 की कैपिटल गिवन है। थी ना न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन? यस सर। पॉइंट नंबर सेकंड पढ़ो, क्या न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है? यस सर, गिवन है। तो मैं क्या करता हूँ सर, स्टेप नंबर 1, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर निकालना है। यस सर, क्या करूँगा? सबसे पहले मैं सर टोटल कैपिटल निकालूंगा। क्या निकालूंगा सर? मैं सबसे पहले टोटल कैपिटल। वो कैसे निकालूंगा सर? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय क्या करूँगा सर? 30,000 को मल्टीप्लाई करूँगा सर रेसिप्रोकल ऑफ इस शेयर। रेसिप्रोकल क्या था सर? 4/15 था। रेसिप्रोकल क्या था सर? 4/15 उसका शेयर था। इसका उल्टा कर दो सर, 15/4 से मल्टीप्लाई करूँगा, नहीं करूँगा? यस सर। समझ में आई है नहीं आई बात? देख लीजिए सर, चाहे साहब अपने कॉन्सेप्ट नोट्स को देख लीजिए, इधर आ जाइए सर फटाफट से। कि अगर न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर के बेसिस पर ही अपन करते हैं। जिसका सर क्या न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन थी क्या क्वेश्चन में मार्को? यस सर, गिवन थी। गिवन थी ना सर? हाँ, जस्ट ए मिनट सर। क्या न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन थी? यस सर, गिवन थी। अब सर क्या करेंगे? टोटल कैपिटल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? न्यू पार्टनर की कैपिटल को मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ इस शेयर, उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है क्या? हाँ सर, क्लियर आया? समझ में आई बात? यस सर। तो कितना आता है सर? मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट से बताइए सर। 30,000 डिवाइड बाय 4 इंटू 15 कितना आया सर? 1,12,500 आया। यस सर, आ गया। अब स्टेप नंबर सेकंड क्या करते हैं सर? हम इसको किस में बांटेंगे? न्यू रेशियो में बांटेंगे। किस में बांटेंगे सर इसको? 1,12,500 को किस में बांटेंगे सर? न्यू रेशियो में। क्या न्यू रेशियो गिवन है क्या क्वेश्चन में? नहीं सर, गिवन नहीं है क्वेश्चन में। क्या आपको न्यू रेशियो निकालना आता है क्वेश्चन में? क्या क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकालना आता है क्या आपको? हाँ सर। देखिए, कोई लेन देने की बात हो रही है क्या? कोई लेन देन की बात हो रही है क्या? नहीं हो रही। मतलब न्यू रेशियो सर आपका किससे निकलेगा? एकदम क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब 5 स्टेप मॉडल। यस सर, 5 स्टेप मॉडल लगेगा ना? हाँ सर। तो न्यू रेशियो निकालते हैं। 1 का टोटल प्रॉफिट है, जिसके अंदर 4/15 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपके पास न्यू पार्टनर का प्रॉफिट आ जाएगा। जब 1 में से मैं 4/15 माइनस कर दूंगा तो आपके पास 11/15 क्या आ जाएगा सर आपके पास? रिमेनिंग प्रॉफिट। इस रिमेनिंग प्रॉफिट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा फ्यूचर रेशियो से। इनका फ्यूचर रेशियो कितना है सर? 3:2 है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशियो ही फ्यूचर रेशियो होता है। यस सर। मल्टीप्लाई बाय 3/5 और 11/11/15 इंटू 2/5। बताइए सर कितना हो गया? 75। ये हो गया 75। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है क्या? यस सर। दिस प्रॉफिट एंड दिस प्रॉफिट। सर क्या तीनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं सर, इसका 15 है और इसका 75 है। डिवाइड करो, कितना आ गया? 5। इधर भी 5 से मल्टीप्लाई बाय, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई बाय, तो कितना रहेगा? 33, 22 और 20। समझ में आया या नहीं आया? ये क्या रहेगा सर आपका फाइनल? क्या रहेगा? फाइनल न्यू रेशियो। फाइनल न्यू रेशियो कितना रहेगा? 33, 22 और 20। क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या? यस सर। क्लियर है क्या? यस सर। क्या 33? देखिए सर, 33 रेशियो, 22 रेशियो और 20 में अपन डिवाइड करेंगे सर। बांटिए सर, डिवाइड बाय। पहले तो सर इनका टोटल कर लीजिए, बताइए इनका टोटल कितना आता है डिवाइड करने से पहले। एक सेकंड सर। 33 प्लस 22 प्लस 20 प्लस 75 का डिवाइड करेंगे। यस सर। तो 1,12,500 डिवाइड बाय 75 का डिवाइड करो सर, 1500 आ गया। 1500 इंटू 33 करो सर, कितना आ गया? 49,500। ठीक है, ऐसे सर इसका करो डिवाइड बाय, ये कितना आ गया? 33,000 आ गया। यस सर। और इसका भी ऐसे ही करो सर, कितना आ गया सर? 30,000 आ गया। ये क्या आ गई सर आपके पास? आइडियल कैपिटल। ये क्या आ गई सर आपके पास? आइडियल कैपिटल। अब क्या करते हैं सर? स्टेप नंबर 3 में एक्चुअल कैपिटल निकालते हैं। यस सर। और एक्चुअल कैपिटल कैसे निकालते हैं सर? आपकी एक्चुअल कैपिटल निकालते हैं इस बैलेंस, इस कैपिटल अकाउंट से। सर इसका निकालो सर, ये कितना आता है? 48,400 आता है। इसमें से क्या माइनस करेंगे? 3,300। तो कितना आ गया? 45,100। अपन ने पहले से निकाल रखा है। ये क्या होती है आपकी? एक्चुअल। ये क्या होती है सर आपकी? एक्चुअल, जो कि कितने की बने? 45,100, 33,400 और 30,000। 45,100, 33,400 और 30,000। समझ में आई क्या बात? यस सर। ये इसकी एक्चुअल है। एक्चुअल आइडियल बराबर है, इसकी एक्चुअल इतनी है, आइडियल इतनी होनी चाहिए, मतलब 400 रुपये निकाल के लेकर जाएगा। समझ में आई या नहीं आई बात? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया या नहीं आया सर? क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
सर इसकी 49,500 है और इसकी एक्चुअल इतनी है, मतलब ये पैसे लेकर आएगा, कितने लेकर आएगा सर बताइए? 49,500 माइनस 45,100 कितने लेकर आएगा सर? 4,400 रुपये ये लेकर आएगा और ये 400 रुपये लेकर जाएगा। जब पैसा लेकर आते हैं तो क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूज कैपिटल, यस सर, टू डब्ल्यूज कैपिटल। और ये क्या एंट्री करेगा सर? ये एंट्री क्या करेगा सर? पैसा लेकर जा रहा है तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब सर आपने कैश से ही क्यों सेटलमेंट करा? आप करंट अकाउंट से भी तो एडजस्ट कर सकते थे। जब सर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो आप कैश अकाउंट से ही करके आते हो। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? यस सर, क्लियर हुआ क्या सर? ऐसा ही करते थे अपन, आपको मैंने कॉन्सेप्ट नोट्स में ऐसा ही लिखवाया है, देख सकते हो सर। जैसे आप डिवाइड करा न्यू पोर्शन रेशियो में, आपकी आइडल कैपिटल आ गई, आपने वो क्या करा? डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकाल लिया, यस सर, और फिर आपने क्या कर दी सर? एंट्री पास कर दी। यही करा अपन ने? हाँ सर यही करा। क्लियर है क्या? समझ में आया क्या? यस सर। सर तो समझ में आ गया कैश अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूज कैपिटल और आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है? यस सर। तो अब इसको डाल दिया अपन एक बार फटाफट से, यस सर डाल दीजिए। तो मैं इधर फटाफट से यू डाल देता हूँ ताकि आपको रहेगा कि यार ये कैपिटल एडजस्टमेंट का अगर क्वेश्चन होता तो आप क्या करते। क्लियर है? देखो कैश अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूज कैपिटल और आर्स कैपिटल टू कैश अकाउंट। तो पहले तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 400 रुपये यहाँ डालो और यहाँ डालो बाय कैश ए के अंदर कितने रुपये सर? 4400 रुपये। समझ में आई या नहीं आई बात? बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। तो अब इनका टोटल भी बदल जाएगा सर, समझ में आया नहीं आया? अब इनका सर क्या होगा? अब इनका टोटल भी बदल जाएगा। यस सर, अब इनका टोटल भी बदल जाएगा। बदलिए सर टोटल, टोटल बदलिए सर अब इनका। तो टोटल बदलेंगे सर, तो बदलिए सर फटाफट से। दिस सर समझ में आ रहा है? अगर इस क्वेश्चन में क्या गिवन होता, कैपिटल एडजस्टमेंट गिवन होता तो तब बता रहा हूँ मैं। वैसे अगर क्वेश्चन के अगर इस बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अपना सॉल्यूशन कब का हो चुका था? मैंने आपको मैच भी करवाया था ना 131,500। लेकिन सर अगर क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट गिवन होता तो ये क्वेश्चन क्या बदलाव होता वो मैंने करवाया किस पेन से? ब्लैक पेन से। जो भी मैं ब्लैक पेन से डिनोट कर रहा हूँ वो सब क्या है? अगर कैपिटल एडजस्टमेंट होता तो क्या होता? तो सर इसका तो 30,000 ही रहता टोटल, ठीक है? 30,000 ही रहता। सर इसका कितना रहता? 30। इसका कितना हो जाता सर? टोटल कीजिए सर इसका कितना होता सर? 46,400 होता क्या सर? बताइए, यही होता क्या सर? एक बार बताना सर फटाफट से। 30,000 प्लस 1,200 प्लस 4,400 सर नहीं 35,600 होता। यस सर 35,600 होता। कितना होता सर? 35,600, ठीक है? इसमें से क्या माइनस कर देते अपन सर? 2,200 और 400, 2,200 और 400 माइनस कर देते 2,200 माइनस कर देते 400। तो हमारे पास कितना आ जाता? 33,000 आ जाता सर हमारे पास टू बैलेंस सी डी, और इसका आ जाता 30,000। समझ में आ रहा? इसका टोटल कीजिए सर फटाफट से। इसका कितना आता सर? 40,000 प्लस 1,800 प्लस 6,600 प्लस 4,400 कितना हो गया? 52,800 माइनस क्या कर देंगे सर अपन? माइनस कर देंगे 3,300। कितना हो गया सर? 49,500। यस सर 49,500 आपके पास क्या आ गया सर? टू बैलेंस सी डी। समझ में आया क्या? यस सर। और फिर आपकी बैलेंस शीट में क्या चेंज होता सर? बैलेंस शीट में आपकी जो ये है, अब ये कैपिटल कितनी हो जाती सर? 49,500 हो जाती, ये 33,000 हो जाती, ये 30,000 हो जाता। अब आपका कैश में भी क्या फर्क पड़ता सर? कैश 400 रुपये से और कम होता, कैश 400 रुपये से और कम होता, प्लस 4400 रुपये से बढ़ जाता। तो सर कहने का मतलब क्या होता सर? कहने का मतलब क्या होता कि एक तरीके से 4,000 रुपये से आपका कैश बढ़ जाता, 4,000 से बढ़ता। तो मैं क्या लिख देता इधर क्या लिख देता मैं इधर लिख देता कितना लिख देता मैं इधर? अब मैं इधर लिख देता सर कितना कैश? मैं लिख देता सर इधर कैश कितना? 44,500 रुपये। समझ में आया क्या? यस सर। ये आपका क्या हो जाता सर? फाइनल कैश। मैं सर आपको ये बता रहा हूँ अगर इस क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट होता तो कहाँ कहाँ चेंज आता वो मैंने ब्लैक पेन से डिनोट कर दिया है सर आपको, ठीक है? तो आपका ये फिर टोटल भी बदल जाता सर। यस टोटल बदलता, कितना आता टोटल आता सर 134,500, और इसका भी टोटल कितना आता सर? 134,500 आ जाता। समझ में आया सर? तो बताइए सर इस क्वेश्चन में क्या अब आपको वो पूछ सकता है? यस सर। तो आप कर दोगे? यस सर अब कर देंगे क्योंकि आपने हमारे को करवा दिया है। तो सर आज अपना इसी के साथ अपना चैप्टर खत्म होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के कि आपको कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर के अंदर आपको लास्ट टाइम तक करके जाने हैं अलॉन्ग विथ मेरे एडिशनल कॉन्सेप्ट नोट्स। तो सर आपको मेरे कॉन्सेप्ट नोट्स को तो क्वेश्चन करने ही करने हैं सर, आपको मेरे कॉन्सेप्ट नोट्स के तो क्वेश्चन करने ही करने हैं। कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ने हैं आपको मेरे को इस चैप्टर के अंदर,
प्लस मेरे कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन है, जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लिखवाए हैं वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। वो तो करने ही करने हैं, वो तो क्या है सर, मस्ट है। ये तो क्या है सर, मस्ट है, ये तो करने ही करने हैं। उसके अलावा सर आपको एनसीईआरटी की बुक में एक एग्जाम्पल नंबर 29 करना है, जो भी मैंने आपको करवाया, लेकिन किस मेथड से सर, दोनों मेथड से, दोनों अजम्पशंस लेकर सर, दोनों अजम्पशंस लेकर सर, ध्यान से सुन लेना सर, दोनों अजम्पशंस लेकर। कौन सी अजम्पशन लेकर? एक बार कैपिटल एडजस्टमेंट है और एक बार कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है। और आपको सर क्वेश्चन नंबर 27 करना है। क्वेश्चन नंबर 20 जस्ट अ मिनट सर, अभी बता देता हूँ मैं आपको। एक तो क्वेश्चन नंबर 27 करना है और एक आपको करना है सर, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 और एक आपका हो गया सर क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35, 33, 34, 35 एंड 30 एंड 27। सर आपको कैसा करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर आपको एक करना है 30, एक करना है 33, एक करना है 34, एक करना है 35। समझ में आया नहीं आया सर? ये क्वेश्चंस आपको जरूर करना है प्रैक्टिस पर्पस के लिए, और आपका इस चैप्टर के अंदर आपको और अलावा कुछ भी नहीं करना है। क्या बोला सर मैंने, मेरे कॉन्सेप्ट नोट्स प्लस कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 29 को सर आपको दोनों अजम्पशन से करना है। क्वेश्चन नंबर 27 को भी सर आपको दोनों अजम्पशन से करना है। माना सर बुक में आपके कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन सर इस क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है बुक में, लेकिन जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ आएगा। ऐसे सर क्वेश्चन नंबर 30 में भी आपको क्या करना है सर, दोनों अजम्पशंस के साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आया क्या? यस सर। तो सर ये वाला जो था, ये जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको करवा दिया दोनों अजम्पशंस के साथ। ऐसे सर आपको क्वेश्चन नंबर 27 करना है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 30 करना है। क्लियर है क्या? यस सर, समझ में आया। और क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35 भी आपको सर पहले ही क्या हो रखा है इसके अंदर, पहले ही इसके अंदर क्या हो रखा है, कैपिटल एडजस्टमेंट हो रखा है, तो आपको इसके अंदर कोई दिमाग लगाने की वाली बात नहीं है। समझ में आया सर? आपको क्या करना है, लास्ट डे रिवीजन क्या करना है आपको, कॉन्सेप्ट नोट्स प्लस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन प्लस एग्जाम्पल नंबर 29 दोनों अजम्पशन से, क्वेश्चन नंबर 27 दोनों अजम्पशन से, क्वेश्चन नंबर 30 दोनों अजम्पशन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35 दोनों अजम्पशन का मतलब समझते हो क्या है कि सर एक बार कैपिटल एडजस्टमेंट है और एक बार कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है। क्लियर है? ऐसे सर इधर भी एक बार कैपिटल एडजस्टमेंट है और एक बार कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि सर मैं 100% श्योर हूँ अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो वो कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ ही आएगा क्वेश्चन। तो क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल नंबर 29 अभी मैंने आपको सॉल्व करवाया, सेम क्वेश्चन वो एग्जाम में उठा के देता है, नीचे एक लाइन ऐड कर देता है कि कैपिटल एडजस्टमेंट है, तो बच्चा वहीं कंफ्यूज हो जाता है सर। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको दोनों तरीके से करना है, एक बार कैपिटल एडजस्टमेंट है और एक बार कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है। मैंने आपको करवा दिया सर एग्जाम्पल नंबर 29। आई थिंक आप क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 30 का विद एडजस्टमेंट वाला एक बार आप कर लेना, क्योंकि विदाउट एडजस्टमेंट वाला तो मैंने भी आपको करवा दिया है। समझ में आया सर? ये लास्ट डे रिवीजन है, जस्ट सर इसको जरूर करके आइएगा। तो सर आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं सर हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे हमारे एक नए चैप्टर की। तो सर टाटा बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय, टाटा।